क्या आप भी वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं? एक मुश्किल सॉफ्टवेयर से डर लगता है तो ये कोर्स आपके लिए है। पर्सनली मुझे कैपकट इतना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि हम इसको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर जैसे एडोबी प्रीमियर और एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उनका एक अपना ही लेवल है। लेकिन आज के टाइम में कैपकट की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो इसलिए इसको इग्नोर करना नामुमकिन है, क्योंकि कैपकट आपको देता है सुपर इजी क्लिक एंड अप्लाई फीचर, जिसकी मदद से आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। यानी कि अगर आप बिगिनर हैं और आप सोशल मीडिया कंटेंट बनाना चाहते हैं तो वीडियो एडिटिंग के लिए ये टूल आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस सॉफ्टवेयर को ना सिर्फ आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आप टैब पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस कोर्स में कैपकट को स्टेप बाय स्टेप सिखाया है ताकि आप बगैर किसी कन्फ्यूजन के आसानी के साथ अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकें। तो अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल्स को शॉर्ट टाइम में अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। कैपकट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल में जाएंगे और यहाँ पर कैपकट लिखेंगे और उसके बाद ये वाला लिंक आप ओपन करेंगे। आप पढ़ सकते हैं www.capcut.com। इसके बाद आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कैपकट की वेबसाइट पर ले जाएगा। कैपकट एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो फ्री हैं, लेकिन बहुत सारे पेड भी हैं। तो इस कोर्स में हम फ्री कैपकट पढ़ने वाले हैं कि आपको प्रो वर्जन बाय करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम नेक्स्ट कोर्स में देखेंगे। लेकिन आज का कोर्स जो है वो टोटली फ्री कैपकट के वर्जन पर है। तो यहाँ पर आके आप देखेंगे कि कैपकट के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपकट फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन है कि डेस्कटॉप पे आप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बेस्ट रिकमेंडेड है। अगर आप डिटेल एडिटिंग करना चाहते हैं तो दैट इज़ ग्रेट एप्लीकेशन। कैपकट ऑनलाइन है जो डायरेक्ट आप जो है एक्सेस कर सकते हैं विद ईमेल अकाउंट ओवर द इंटरनेट। आईपैड पे कैपकट आप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। कैपकट मोबाइल जो कि बहुत ट्रेंडिंग है राइट नाउ, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन पर एज वेल। तो आज का कोर्स जो है हमारा वो कैपकट डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर है। इसको हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ डाउनलोड फॉर फ्री है। ये अगर आप ये क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपका जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ओके, अगर आप कैपकट के प्राइस देखना चाहते हैं तो कैपकट के आप प्राइस भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग बल्क में सेल कर रहे होते हैं। तो इट्स डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री एज वेल। सो अगर आप इसके प्राइस देखते हुए जो है वो क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। सो डिफरेंट प्राइसिंग जो है स्केजुअल अवेलेबल है। सो व्हाट एवर यू वांट टू बाय यू कैन गो फॉर इट। तो ये $9 में मंथली है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, यू कैन गो फॉर इट, ईयरली ऑफर है। ऑलराइट, सो इफ़ यू हैव अ बजट और आप जो है वो बाय कर सकते हैं तो आई विल रिकमेंड यू टू गो एंड बाय। अदरवाइज़ हम फ्री वर्जन में भी जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो चुका है, इधर से हम रन करेंगे। ऑलराइट, सो इस तरह से जो है कैपकट की एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में रन हो जाएगी। एंड बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कमांड्स हैं जो हमें फ्री में मिलती हैं और आप जो है अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं प्रोफेशनल लेवल पर भी। लेकिन ये इतना इंडस्ट्री एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर नहीं है कि आप जो है इसको कंपेयर करेंगे फाइनल कट प्रो और एडोबी प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स से। लेकिन समहाउ अगर आपके पास इतना हैवी कंप्यूटर नहीं है और आपको सिर्फ शॉर्ट्स एंड रील्स ही एडिट करनी है, नॉट इंडस्ट्री लेवल पूरी मूवीज़ एडिट करनी है, देन यू कैन गो फॉर इट। ओके, तो इसीलिए हम देखेंगे इसको बहुत ही कम टाइम में हम इसकी जो बेसिक कमांड्स है वो देखेंगे। एंड जिन लोगों के पास टाइम नहीं और जो चाहते हैं कि जस्ट सिंपल क्लिक एंड यू कैन अप्लाई एन एक्शन, तो आप जो है कैपकट यूज़ कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद ये आपको जो है वो एक्सेप्ट जैसे आपका एग्रीमेंट पूछेगा लाइक योर कंप्यूटर कैन सपोर्ट कैपकट और नॉट। तो लेट्स सी, इट्स टेस्टिंग द एनवायरनमेंट। सो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ से आप करेंगे योर कंप्यूटर कैन रन कैपकट स्मूथली और राइट, जैसे यहाँ से कंफर्म करें और उसके बाद आपका कैपकट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। सो ईजी। ऑलराइट, तो ये आपका कैपकट है। यहाँ पर आपको वो ऑप्शन दे रहे हैं यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन बाय प्रो वर्जन। ऑलराइट, सो हम जो है वो क्या डिटेल डिस्कस करने वाले हैं फ्री वर्जन। ऑलराइट, तो ये आपका इंटरफेस है, यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम स्क्रीन है कैपकट की। यहाँ से आप डायरेक्ट अपना जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं।
न्यू ऑप्शन जो कैपकट की ज़बरदस्त है वो रिकॉर्ड स्क्रीन, आप डायरेक्ट रिकॉर्ड स्क्रीन कर सकते हैं जो कि फ्री है, पेड नहीं है। ओके, और यहाँ से AI वीडियो मेकर ऑफ कोर्स इज गोना बी पेड फीचर। सो यहाँ पर भी जितने आपको मोर टूल्स AI के नज़र आ रहे हैं ये भी आपको जो है वो पेड फीचर्स हैं। तो आज हम पेड फीचर्स को डिस्कस नहीं करने वाले। रिकॉर्ड स्क्रीन ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है, आप इसको जस्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको क्लिक करके एक दफ़ा आपको क्लिक करना होगा, ऑलराइट। तो क्या होगा कि वो आपसे आपकी जो स्क्रीन की जो रिकॉर्डिंग है वो शुरू कर देगा, ऑलराइट। तो इसको आप एक दफ़ा क्लिक करें, देन क्लिक ऑन द स्क्रीन, तो ये आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आ जाएगी। इसका साइज़ है 1920x1080। यहाँ से आप जो है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉप कर सकते हैं। सो जितना भी एरिया आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं यू कैन जस्ट डू इट, ऑलराइट। सो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है कैपकट की कि यू कैन रिकॉर्ड। इधर से आप माइक ऑन कर सकते हैं, इधर से इसका रिकॉर्डिंग, और इधर से अगर कैमरा है तो आप कैमरा भी जो है वो शो करवा सकते हैं। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कैमरा एंड स्क्रीन कैप्चर ट्रैक्स सेपरेट है, ऑलराइट। तो कैमरा और स्क्रीन सेपरेट ट्रैक्स पर जो रिकॉर्ड होंगे। यहाँ पे अगर आप देखें कैमरा एंड स्क्रीन सिंगल ट्रैक, सो रिकमेंडेड सेपरेट ट्रैक्स हैं जो कि आप बाद में एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप उसको सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कैपकट में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है, कैपकट स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है। उसके बाद हम इसको स्टॉप करेंगे, और राइट स्टॉप करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप इसको एडिट करना चाहते हैं कैपकट में या आप डाउनलोड करना चाहते हैं। हम सिर्फ इसको डाउनलोड करेंगे और जो हमारा डिफ़ॉल्ट फोल्डर है वहाँ पे ये जो है वो वीडियो सेव हो जाएगी, ऑलराइट। दैट्स इट, ग्रेट, सो सिंपल। तो बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, आप यूज़ कर सकते हैं कैपकट को फॉर स्क्रीन रिकॉर्डिंग एज वेल। तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। चलिए हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो आप प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं कैपकट में। यहाँ से आप जो है प्रोजेक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। सो लेट्स सी इफ आई वांट टू डिलीट एनी प्रोजेक्ट। सो आप इधर 3 डॉट्स पे क्लिक करें और आप इधर से सिंपली जो है प्रोजेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। ओके, रीनेम कर सकते हैं आप इधर से, जो है यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने लॉगिन किया हुआ है यहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ये आपकी वेलकम स्क्रीन मैनेजमेंट है। ओके, यहाँ से आप ट्रैश में देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट्स आपने ट्रैश किए हैं, डिलीट किए हैं, ऑलराइट। यहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स जो आपके क्लाउड में स्पेस में होंगे अगर आपने प्रो वर्जन लिया हुआ या लॉगिन किया हुआ है अपने अकाउंट में कैपकट के। इधर से आप प्रीव्यू, लिस्ट प्रीव्यू देख सकते हैं, ऑलराइट, लाइक दिस। और यहाँ से आप जो रीसेंट प्रोजेक्ट के ग्रिड प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद होम स्क्रीन है एक्चुअली ये हमारी, और यहाँ पे टेम्पलेट्स यहाँ पे वो शो करवाता है आपको, ऑलराइट। जो कैपकट के डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स है हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं इन्हें। होम स्क्रीन है AI डिज़ाइन एंड क्रिएट विद AI एंड मार्केटिंग टूल्स, ये ऑलमोस्ट जो है वो पेड फीचर है। अगर आप बाय करना चाहते हैं ज्वाइन प्रो पे क्लिक करेंगे, ये आपको उस वेबसाइट पर ले जाएगा, ऑलराइट। आपको लॉग इन करना होगा अपनी ईमेल अकाउंट से, देन यू कैन गो फॉर जो है पेड वर्जन। सो आज हम फ्री वर्जन देखने वाले हैं, जस्ट क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं अपना कैपकट में। तो ये आपके पास इसका इंटरफेस होगा जो कि आपको टूर गाइड प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपोर्ट मटेरियल इन दिस पैनल। तो कैपकट डिफरेंट पैनल्स में आप देख सकते हैं डिवाइड हुआ है। फर्स्ट पैनल इस मीडिया पैनल या इंपोर्ट मटेरियल, ऑलराइट, एंड इंपोर्ट, जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन। सो इसको हम नेक्स्ट करते हैं, ऑलराइट। तो वन बाय वन आपको ये गाइड करे, दिस इज टाइमलाइन, यू कैन जस्ट ड्रैग योर मीडिया टू दिस टाइमलाइन, ऑलराइट। नेक्स्ट करते हैं, फिर वो आपसे पूछते हैं मीडिया नॉट फाउंड, अगर वो डिलीट हुआ है देन मीडिया नॉट फाउंड ऑन मीडिया। एनी हम इसको नेक्स्ट करते हैं, ऑलराइट। सो बिकॉज आई एम हियर टू टीच यू एवरीथिंग, सो जस्ट आई विल एग्जिट दिस वन, ऑलराइट। तो यहाँ आपके पास क्या है कि ये आपके पास इंटरफेस आ चुका है, मैं एग्जिट कर चुका हूँ। इसको मैं जस्ट सिंपल डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मीडिया के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो इट्स गोना बी योर फर्स्ट इंटरफेस ऑफ कैपकट। ये आपका पैनल है, ऑलराइट। सो ये पैनल जो है इसको हम लोग मीडिया पैनल कहते हैं। ये प्रीव्यू मॉनिटर है, प्रीव्यू पैनल है। जो भी कुछ हम करेंगे यहाँ पर टाइमलाइन में एडिट करेंगे यहाँ पर नज़र आएगा। दिस इज़ डिटेल पैनल विच शोज़ द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट और द प्रॉपर्टीज़। जो भी फुटेज हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसको एडिट करेंगे तो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी, ऑलराइट। सो मेजर पार्ट जो है आपका कैपकट का द टाइमलाइन, ये बहुत ही बड़ी इसकी टाइमलाइन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम में। और यहीं पे हम अपना फुटेज ड्रैग करेंगे, एडिट करेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है कि आप इसमें पूरी मूवीज़ एडिट करें, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस्ड ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये है कि आपका काम चल जाएगा।
जो लोग जिनके पास टाइम नहीं है, जो नहीं सीखना चाहते और जस्ट शॉर्ट टाइम में शॉर्ट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, दैट दिस इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू इम्पोर्ट द मीडिया। सो मीडिया पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद इम्पोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। ऑलराइट, सो यू कैन रिकॉर्ड ऑल्सो फ्रॉम हियर। यहाँ पे हम इम्पोर्ट करते हैं और यहाँ से हम कुछ वीडियोज़ इम्पोर्ट करते हैं। ये कुछ वीडियोस मैंने डाउनलोड किए हैं यहाँ से, और कुछ म्यूज़िक है ये हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, कुछ प्रोफाइल्स जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। एक साथ ही में सारा डाटा जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं, सो दैट वी कैन एडिट दैट वीडियोस। ओके, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो है वो मीडिया आ जाएगा। ओके, कुछ म्यूज़िक फाइल्स और कुछ जो है आपके पास ऑडियो वीडियो फाइल्स। यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हैं, आइकन प्रीव्यू, लिस्ट प्रीव्यू। ऑलराइट, सो जस्ट क्लिक करेंगे, देन इट विल बी चेंज्ड। उसके बाद यहाँ से आप जो है वो सॉर्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाय टाइप सॉर्ट कर सकते हैं, बाय जो है आप टाइम क्रिएटेड सॉर्ट कर सकते हैं, ड्यूरेशन बाय आप सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बाय द वे आपको ड्यूरेशन हर क्लिप की दिखा भी रहा है अगर वो वीडियो है। यहाँ से आप फ़िल्टर कर सकते हैं, दिस इज़ बेस्ट फिल्ट्रेशन ऑप्शन, जस्ट गो वीडियोस। तो ये आपको सिर्फ वीडियोस दिखाएगा। अगर आप ऑडियो पे क्लिक करेंगे, इट विल शो ओनली द ऑडियोस। तो इस तरह से आप फ़िल्टर कर सकते हैं ताकि आपका काम जो है वो थोड़ा आसान हो जाए। अभी जैसे कि हमारे पास इसमें कोई भी इमेज नहीं है। एनी हाउ हम ऑल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका सारा डाटा शो करवाएगा। अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हैं किसी भी फुटेज को, तो आप उस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो प्रीव्यू मॉनिटर में उसका प्रीव्यू शो करवाएगा। ओके, जस्ट क्लिक वंस, वेलकम टू कैपकट क्रैश, जस्ट क्लिक वंस। अगर आप प्लस साइन पे क्लिक कर देते हैं ना, तो प्रीव्यू के साथ साथ वो टाइमलाइन पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रीव्यू शो होगा। एक और चीज़ जो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप इसको अगर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये एक आपको बाउंड्री नज़र आती है सायान कलर की। ये बेसिकली आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। अदर वर्ड में हम इसको मार्क इन और मार्क आउट कहते हैं, जो कि प्रीमियर की टर्म है। अगर आपने प्रीमियर पढ़ा है तो इसमें बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो कि एडोबी प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स में भी हैं। मैं उनसे भी आपको कंपेयर करूंगा या रिकॉल करूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं पूरा लेक्चर तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप एडोबी प्रीमियर कंप्लीट सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। अगर आपने ये हिस्सा मार्क कर लिया इसका, देन आप इसको क्या कर सकते हैं, प्लस साइन पे क्लिक कर सकते हैं, ऐड टू ट्रैक, और यू कैन जस्ट क्लिक एंड जस्ट यू कैन ब्रिंग इट मैनुअली टू द टाइमलाइन। ऑलराइट, आसान है। तो सेम इसी तरह आप ऑडियो के साथ कर सकते हैं। ऑडियो को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप इधर से जो है वो ट्रिम कर सकते हैं और मार्क कर सकते हैं दैट एरिया, देन आप उसको ड्रैग कर लेंगे अपने टाइम लाइन पर। ओके, यहाँ पर ऑडियो जो है वो ऑडियो ट्रैक पर आती है, वीडियो जो है वो वीडियो ट्रैक्स पर आती है। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रैक के सिंबल्स हैं, यहाँ आप देखेंगे ये वीडियो का सिंबल है और ये ऑडियो का सिंबल है। आप मल्टीपल वीडियोस ला सकते हैं, लुक एट दिस। ठीक है, आप मल्टीपल ऑडियोस भी क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं एडोबी कैपकट में। ओके, उसके बाद अगर आप जो है ये जो प्रीव्यू पैनल है, इस प्रीव्यू पैनल में सबसे पहले आपको टाइम कोड यहाँ पर नज़र आता है। और राइट, ये आपका यहाँ पर प्ले हेड है जिसको हम CTR करंट टाइम इंडिकेटर भी कहते हैं। आप इधर से इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी पोजीशन आपको बताता है, जो कि हमारे पास आवर्स, मिनट, सेकंड्स एंड फ्रेम है। तो राइट नाउ आपका जो प्ले हेड है वो 9 सेकंड और 27 फ्रेम पर है। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं टोटल जो हमारी ये टाइम लाइन है, इसकी जो सीक्वेंस आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ 38 सेकेंड 16 फ्रेम। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप यहाँ से इसका साइज भी इधर से प्ले कर सकते हैं। कट आउट, बैकग्राउंड रिमूव, यहाँ से आप जो है प्रीव्यू जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर हार्डवेयर बहुत अच्छा है तो यू कैन गो विद अ फुल क्वालिटी। ऑफ कोर्स ये रेंडरिंग में टाइम लगेगा, प्रीव्यू में टाइम लगेगा। हार्डवेयर नहीं है अच्छा तो आप जो है क्या करें, सिंपल मीडियम क्वालिटी पर चले जाएं। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि आपका रेंडर अच्छा होगा, इधर से क्विक प्रीव्यू होगा। लेकिन जब आप सेव करेंगे ऑफ कोर्स वो ओरिजिनल जो है रिज़ल्ट ही होगा, लेकिन यहाँ से आप जस्ट प्रीव्यू मोड जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी आपका कंप्यूटर लैगिंग कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से सेटिंग्स में जाएं। ठीक है, उधर से प्रॉक्सी ऑन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस, और यहाँ पे आपको मिलेगा प्रॉक्सी, जस्ट टर्न ऑन दिस प्रॉक्सी। इससे क्या होगा कि आपके कंप्यूटर पे लोड नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, सो जो कैपकट है वो फाइल को सेव करेगा सेपरेटली। उसके बाद आप इधर से जूम कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ जूम फॉर दिस प्रीव्यू पैनल। ओके, आप जो है जूम कर सकते हैं इधर से। और उसके बाद जो है अगर आप जो है आपने
जो है टाइमलाइन पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने टाइमलाइन पे क्लिक किया हुआ देन यू कैन यूज़ द शॉर्टकट कीज एज वेल। अगर आप कंट्रोल स्क्रॉल व्हील करते हैं तो आप क्या करते हैं, देखिएगा आपकी जो टाइमलाइन है वो जूम हो रही है, ओके। और जो है वो अगर आप ऑल्ट स्क्रॉल व्हील करते हैं तो यू कैन मूव लेफ़्ट एंड राइट, ठीक है। तो ये आपके टाइमलाइन पे ये काम करते हैं। अगर आपने ये प्रीव्यू पैनल सेलेक्ट किया हुआ है देन दिस विल नॉट वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी काम नहीं करेगी। उसके अलावा जो है यहाँ से आप जूम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शॉर्टकट कीज़ में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आपको राइट साइड पर नज़र आएगा शॉर्टकट की का आइकन, आप इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास सारी शॉर्टकट कीज़ हैं कैपकट की। आप यहाँ से क्या करते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं, प्लेयर्स देख सकते हैं, बेसिक शॉर्टकट कीज़ देख सकते हैं, ऑलराइट। तो सिंबल के साथ साथ और यहाँ पे अदर्स भी हैं, ऑलराइट। तो ये आप जो है वो एडिट कर सकते हैं। कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी है तो आपको जो है वो साइन इन होना होगा अपने कैपकट अकाउंट के साथ, मींस कि आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना होगा कैपकट को। कैंसिल करते हैं हम यहाँ पर, ऑलराइट। सो फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ, कुछ ऑडियोज़ वीडियोज़ को डिलीट करते हैं, ओके। क्लिक करते हैं और एक और वीडियोज़ को लेकर आते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपका रेशो है, इधर से आप रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है वो 4:3 कर सकते हैं, और सिंपल। और इधर से आप जो है ये इधर से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपका फुल स्क्रीन ऑप्शन है, यू कैन डू फुल स्क्रीन, एस्केप करके आप वापस आ सकते हैं, ठीक है। ये क्वाइट इजी ऑप्शंस हैं कैपकट में। तो अभी हम अगर आप वर्टिकल वीडियोस ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इधर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं रेशो, फॉर एग्जांपल 19:16। सो इस तरह से वो चेंज हो जाएगा, ऑलराइट। अगर आप वर्क स्पेस चेंज करना चाहते हैं, आप कैपकट में मोस्टली हम रील्स वगैरह एडिट करते हैं तो यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन है, वर्क स्पेस को यहाँ पर लेआउट कहते हैं। यहाँ से आप मीडिया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप मीडिया पे फोकस करना चाहते हैं तो मीडिया का लेआउट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो है वर्टिकल अपनी वीडियोस पे फोकस करना चाहते हैं तो आप जो है ये इस तरह से ये वाला लेआउट चूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैनुअली भी आप ड्रैग कर सकते हैं। पर्सनली आई लाइक दिस फीचर, क्योंकि अगर वर्टिकल वीडियोस ऐड करें, अगर रील्स ऐड करें, दैट इज़ अमेजिंग लेआउट और वर्क स्पेस, ठीक है। और उसके अलावा जो है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पे फोकस करना चाहते हैं, यू कैन यूज़ एट्रीब्यूट जिसमें इफेक्ट्स जो है यहाँ पर नज़र आएंगे। आई थिंक दिस वर्क स्पेस इज़ ऑसम कि हम जो है वो मल्टीपल इफेक्ट्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो एनी हाउ अब हम टाइमलाइन की तरफ चलते हैं और इसको किसी भी फुटेज को जो है ना हम सेलेक्ट करते हैं तो यू विल सी द प्रॉपर्टीज़ हियर। कोई भी आप जो है फुटेज यहाँ पर लेकर आते हैं, लेट्स सी मैं ऑडियो भी यहाँ पर लेकर आता हूँ। सो यहाँ पर आपका फुटेज है, वीडियो है, यहाँ डिटेल्स पैनल में उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आती हैं। जिस भी फुटेज को सिलेक्ट करेंगे उसकी रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पर नज़र आएंगी, ऑलराइट। प्ले हेड आप इधर से मूव कर सकते हैं स्टार्ट में। यहाँ पे कुछ ट्रैक्स की सेटिंग्स देख लेते हैं। ये आपका वीडियो ट्रैक है, सबसे पहली ऑप्शन आइकन है उसका, उसके बाद दूसरी ऑप्शन लॉक ट्रैक है। इधर से आप ट्रैक को लॉक कर सकते हैं, मीन्स नोबडी कैन डिलीट इट, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट मूव इट एज वेल, ओके। लॉक का मतलब तो लॉक ही है। उसके बाद आप शो एंड हाइड कर सकते हैं, सो सिंपल, ओके। इधर से हाइड हो जाएगा वो ट्रैक, देन यू कैन म्यूट ऑल्सो। जब भी आप कोई फॉर एग्जांपल एक वीडियो ट्रैक लेकर आते हैं उसके साथ एक एसोसिएटिव ऑडियो भी होती है, ठीक है। लुक एट दिस, अगर आप उस ऑडियो को म्यूट करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक करें तो सिर्फ उसकी ऑडियो जो है वो म्यूट हो जाएगी। अगर आप राइट क्लिक करके ऑडियो को सेपरेट करना चाहते हैं, ये है आपके पास एक्सट्रैक्ट ऑडियो, बट ये ऑप्शन जो है वो जिस भी कमांड के साथ आपको ये डायमंड बना हुआ नज़र आए, ठीक है, समझ लें कि वो पेड कमांड है, हम फ्री वर्जन में यूज़ नहीं कर सकते। कहीं पे अगर फ्री नज़र आता है इट्स मीन कि ये फ्यूचर में जा कर के अब ये ट्राई कर रहे हैं, फ्यूचर में जा कर के ये आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो सकता है, वो पेड हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको पर मंथ कुछ ऑप्शन देता है कि आप इतने मंथ में इतनी दफ़ा आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आई गेस कि ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो की ऑप्शन फ्री वर्जन में अवेलेबल होनी चाहिए थी, बिकॉज मोस्टली हम क्या करते हैं इसको ऑडियो को सेपरेट करते हैं, बट आप यहाँ से म्यूट कर सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट ऑडियो, ओके। इधर से हम इसको फ़िलहाल डिलीट करते हैं। उसके बाद जो आपको ऑप्शन मिलती है नेक्स्ट, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स में ट्रैक हाइट है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं एज़ पर योर प्रीव्यू। सो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम यहाँ से भी आप हाइट जो है वो शॉर्ट या बिग कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रैक की। तो आसान है ये, यहाँ से इसका ट्रैक्स का कंट्रोल इधर से टॉल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है टाइमलाइन की और ऑप्शंस को देखते हैं। अगर कोई फुटेज आपके पास है, सिंपल यू कैन ट्रिम इट, आप इधर से ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रैक को। सेम इसी तरह से आप ऑडियो ट्रैक को भी ट्रिम कर सकते हैं।
उसके बाद जो है यहाँ पर टाइम लाइन पर जो है कुछ ऑप्शंस हैं, ये हम वन बाय वन सारी ऑप्शंस देख लेते हैं। पहली ऑप्शन जो है वो आपके पास न्यू टाइम लाइन है, इसको आप क्लिक करेंगे, यू कैन क्रिएट एन अदर कैनवस और एन अदर प्रोजेक्ट और एन अदर टाइम लाइन और एन अदर सीक्वेंस। टाइम लाइन 1 है, यहाँ पे आप वर्टिकल प्रोजेक्ट ऐड कर लें, ठीक है। और दूसरी जो आपके पास है, यहाँ पर आप अपना हॉरिजेंटल प्रोजेक्ट जो है वो एडिट कर लें, लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप 2 टाइमलाइन या 2 से ज़्यादा टाइमलाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइमलाइन पे जाते हैं, इधर से क्लिक करते हैं हैमबर्गर मेन्यू पे, यहाँ से आप उसको रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे हम वर्टिकल लिख देते हैं और जो दूसरी हमारे पास टाइमलाइन होगी, ऑलराइट, या प्रोजेक्ट या सीक्वेंस या कैनवस, तो इसको हम रीनेम कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं लैंडस्केप और हॉरिजेंटल, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कोई और भी नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने 2 प्रोजेक्ट्स बना लिए कैपकट में, ठीक है। हम इसको इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हॉरिजेंटल ऑप्शन में नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आता है वो है सिलेक्शन। तो पहला जो टूल है आपके पास सिलेक्शन टूल है, ए शॉर्टकट की है, ठीक है। आपने हमेशा जो है शॉर्टकट कीज़ पे काम करना है। तो अगर आप कोई भी टूल लेते हैं तो वापस आपको क्या करना होगा, आपको वापस जाने के लिए आपको सिलेक्शन टूल लेना ही होगा। तो हम ए प्रेस करेंगे, सिलेक्शन टूल। नेक्स्ट में भी आई विल यूज़ ओनली द शॉर्टकट कीज़। उसके बाद आपके पास स्प्लिट, ऑफ कोर्स अगर आपने जो है वो काटना है किसी भी फुटेज को, तो बेसिक नीड है वीडियो एडिटिंग की, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ से भी आप कट करना चाहते हैं तो आप जो है यूज़ कर सकते हैं स्प्लिट कमांड। इधर से आएंगे और यहाँ पर आपको स्प्लिट कमांड मिलेगी, विच इज़ बी। आप प्रेस करेंगे, देन आप उधर से रेजर टूल आपको मिल जाएगा, देन यू कैन जस्ट स्प्लिट फ्रॉम एनीवेयर, लुक एट दिस, ठीक है। बहुत ही आसान ज़बरदस्त ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप जो है जहाँ पर अगर आपका कर्सर है, अगर आप वहाँ पर स्प्लिट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, स्प्लिट। अगर आपको टूल चाहिए देन यू विल यूज़ बी, तो वो रेज़र टूल आ जाएगा। बेसिकली जो बी शॉर्टकट की है वो रेज़र टूल की है, या सीज़र की, या कटर की, ठीक है, या नाइफ़ की, जो भी कह लें आप कैपकट में, लेकिन कैपकट में हम उसको स्प्लिट ही बोलेंगे। उसके बाद अगर आप प्ले हेड के तवज्जुह से कट करना चाहते हैं या उसके रेफरेंस से कट करना चाहते हैं, देन यू विल यूज़ दिस कंट्रोल बी, ऑलराइट, तो वो वहाँ पर कट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप स्प्लिट कर सकते हैं अपने फुटेजेस कैपकट में। ये हम प्रेस करेंगे दोबारा से, हम इसको दोबारा से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं सेलेक्ट करके। देन यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड दिस फुटेज ड्यूरेशन एज वेल। उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास वो है सिलेक्ट लेफ्ट वर्ड एंड सिलेक्ट राइट वर्ड। इट्स द सेम लाइक सिलेक्ट ट्रैक फॉरवर्ड एंड सिलेक्ट ट्रैक बैकवर्ड इन एडोबी प्रीमियर। सिलेक्ट लेफ्ट वर्ड का मतलब है अगर आपके पास मल्टीपल क्लिप्स हैं सेम ट्रैक पर और डिफरेंट ट्रैक्स पर, तो उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, आई विल जस्ट स्प्लिट दिस ट्रैक। या अगर आपके पास और फुटेजेस हैं आप एक ही ट्रैक पर रख सकते हो, लुक एट दिस, ठीक है। इस तरह मल्टीपल फुटेज है और मैं क्या करता हूँ, इनको स्प्लिट भी कर लेता हूँ। बी प्रेस करते हैं, देन यू कैन जस्ट स्प्लिट इट लाइक दैट, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं, आप इस पॉइंट फॉरवर्ड, इस पॉइंट से लेफ्ट वर्ड जितने भी ट्रैक्स हैं उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं, लिटिल बिट मूव करना चाहते हैं, गैप क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये शॉर्टकट की आप देख सकते हैं, ये है सेलेक्ट लेफ्ट वर्ड एंड ये है सेलेक्ट राइट वर्ड। सो ब्रैकेट्स की नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करेंगे आप इस साइड पे तो ये वाले ट्रैक सेलेक्ट हो जाएंगे। शॉर्टकट की चेंज करते हैं, इधर से क्लिक करेंगे तो इस साइड वाले जो क्लिप्स हैं सेम टाइमलाइन पे सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप मूव करना चाहते हैं तो क्या होगा, अगर आप जो है वी शॉर्टकट की जो है ए है हमारे पास सिलेक्शन के लिए, वी जो है हम यूज़ करते हैं हाइड करने के लिए और एक्टिव डीएक्टिव, इसको हम क्लिक करेंगे। नो फॉर एग्जांपल अगर आपने ये जो है ट्रैक यहाँ से सिलेक्ट किया, इनको आप मूव करना चाहते हैं, विच इज़ ए इज़ अ शॉर्टकट की फॉर सिलेक्शन टूल। अब अगर आप मूव करना चाहते हैं तो ये ट्रैक से मूव नहीं होगा क्योंकि इस ट्रैक का मैग्नेट जो है वो ऑन है। कैपकट में एक ट्रैक जो है वो आपका मेन ट्रैक होता है, मतलब कि जिस पे आप काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है जिसको हम कहते हैं टर्न ऑफ मेन ट्रैक मैग्नेट, पी इसकी शॉर्टकट की है। मतलब कि ये फीचर कैमटेसिया में भी है कि आपके ट्रैक जो है वो इसमें गैप नहीं क्रिएट होता और जो भी चीज़ आप इसमें रखेंगे वो एक दूसरे के साथ चिपकती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको मूव करते हैं, ये देखिए इसको मूव करें, कोई भी गैप नहीं आएगा। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं मैग्नेट को, देन यू कैन क्रिएट अ गैप बिटवीन लाइक दैट, ठीक है, तो ये गैप आएगा। तो मैग्नेट आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं नहीं।
एक तरह से ये बेस्ट फीचर भी है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी फुटेज को ट्रिम करते हैं, ठीक है, जैसे इस मैग्नेट को जो है वो आप ऑन कर लें, आप कोई भी फुटेज अगर ट्रिम करते हैं ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होगा, वो इसके साथ चिपकता जाएगा या मैग्नेट होता जाएगा। इवन कि आप कोई और फुटेज भी लेके आते हैं ऑटोमेटिकली इसके साथ मैग्नेट हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। फिर आप अगर सेम ट्रैक पे फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है वो यहाँ पे गैप क्रिएट करना है, तो फिर आप मैग्नेट को क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, देन यू कैन सेलेक्ट दिस ट्रैक एंड जब मूव कर सकते हैं इधर से गैप क्रिएट कर सकते हैं। मैग्नेट को दोबारा ऑन करेंगे, इसके साथ ये दोबारा चिपक जाएगा। तो इस तरह से ये दो कमांड्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेम आपके पास अनडू एंड रीडू की शॉर्टकट कीज़ भी सेम है, कंट्रोल जी, और रीडू की जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट कंट्रोल जी। सो दोनों आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल बी विच इज़ स्प्लिट जो है वो करता है एज़ पर द प्ले हेड। आपने फुटेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ से प्रेस करना है कंट्रोल बी, तो सिलेक्टेड जो आपका फुटेज होगा उधर से स्प्लिट हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड डिलीट लेफ़्ट एंड डिलीट राइट। ये मेरी फेवरेट कमांड है। सेम ये एडोबी प्रीमियर में भी सेम शॉर्टकट की है और यहाँ पर भी सेम शॉर्टकट की है। अगर आप इस फुटेज का लेफ़्ट पार्ट डिलीट करना चाहते हैं देन प्रेस क्यू, तो वो जो है लेफ़्ट पार्ट डिलीट हो जाएगा। इसी तरह आप स्पेस बार से प्ले करें, अगर राइट पार्ट डिलीट करना चाहते हैं तो डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो राइट पार्ट डिलीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है एडिटिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम प्रेस करते हैं और फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्लिप, और ये मैं इधर से क्या करना चाहता हूँ, इसका लेफ़्ट पार्ट डिलीट करना चाहता हूँ, क्यू प्रेस करेंगे, प्ले करेंगे, देन आप इसका राइट पार्ट कंप्लीट डिलीट करना चाहते हैं, डब्ल्यू प्रेस करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट की है टाइमलाइन एडिटिंग की। उसके बाद डिलीट है सिंपल आप जो है वो डिलीट प्रेस कर सकते हैं, सिंपल डिलीट। उसके बाद इफ़ यू वांट टू ऐड मार्कर, सो आप इधर मार्कर ऐड कर सकते हैं जिसकी शॉर्टकट की आपके पास एम है। फॉर सम रीज़न, फॉर सम रेफरेंस, ठीक है, अगर आप यहाँ मार्कर इंसर्ट करें कि यहाँ पे आपको कुछ करना है, स्नैप करना है, प्लेस करना है, राइट, तो मार्कर पे आपका जो कर्सर है वो रहेगा और आप इजीली जो डिफरेंट क्लिप्स हैं वो आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। मार्क सेम जस्ट लाइक अ रेफरेंस। उसके बाद आप फुटेज को सिलेक्ट करेंगे और ऑप्शन आपके सामने नज़र आएंगी। क्रॉप कर सकते हैं, और राइट से सिंपल क्रॉप, यू कैन क्रॉप योर वीडियो, और राइट लाइक दैट। सो इसको हम क्रॉप करेंगे एंड जस्ट कंफर्म। तो इधर से फ्री क्रॉप है, इधर से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, रेशो सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट 16:9 एंड ऑल्सो 9:16। तो अगर आप वर्टिकल वीडियोस बना रहे हैं यू कैन ऑल्सो क्रॉप लाइक दिस। ठीक है, फिर आपको यहाँ से जो है क्या करना होगा, आपको जो कैनवस का साइज़ है यू कैन चेंज फ्रॉम हियर। तो फिर आपके क्या होगा कि इस तरह से जो है वो अलाइन हो जाएगा। ऑलराइट, सो यू कैन क्रॉप योर वीडियोज़ ऑल्सो। कोई हिस्सा आपको काटना है, डिलीट करना है, जस्ट सिंपल आप क्रॉप पे क्लिक करें, देन यू कैन जस्ट क्रॉप लाइक दैट एंड क्लिक ओके, दैट्स इट, नाइस। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक्स ऑप्शन है जो कि आपके पास है। सबसे पहले जो है वो है फ्रीज़। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई वीडियो है और आप चाहते हैं कि ये फ्रेम जो है मैं फ्रीज़ करना चाहता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, तो आप फ्रीज़ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है क्या होगा कि आपका जो वो फ्रेम है वो फ्रीज़ हो जाएगा। ऑलराइट, बेसिकली क्या होगा कि ये आपको जो है वो एक इमेज क्रिएट करके दे देगा लाइक दैट। सो ये एक फ़ोटो है, तो फ्रीज़ के आगे जो है वो आपके पास फ़ोटो आ जाएगा, राइट, विच इज़ 3 सेकेंड अराउंड। तो वो आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं मोशन फ्रीज़ करने के लिए, और कोई इफेक्ट ऑल्सो लुक एट दिस। ठीक है, वेरी नाइस। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो है मिरर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो फ्लिप है सिंपल, तो मिरर करेंगे वो फुटेज आपका मिरर हो जाएगा, लुक एट दिस। ठीक है, जैसे फ्लिप जिसको कहते हैं आप फ्लिप कर सकते हैं ईजीली। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे रोटेट, यू कैन रोटेट इट ईजीली। ठीक है, अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं अपने फुटेज को। तो आसान है, सिंपल बेसिक कमांड्स हैं, जस्ट फुटेज को सिलेक्ट करें और यहाँ से वो ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके इन्हांस क्वालिटी, ये पेड फीचर है। जिस भी फीचर के साथ आपका डायमंड बना होता है दैट इज़ पेड फीचर, सो हम उनको डिस्कस नहीं करने वाले। उसके बाद आपके पास ऑटो एडजस्ट है, ये भी पेड फीचर है। एंड देन रिमूव बैकग्राउंड, दैट इज़ ऑल्सो पेड फीचर। तो अगर आप प्रो वर्जन बाय करेंगे देन यू कैन यूज़ देम।
उसके बाद जो ऑप्शन है नेक्स्ट डायरेक्ट वॉइस ओवर की है, और राइट आप जस्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्ट वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं ऑडियो लेवल आपको शो करवा रहा है। इट्स मीन कि माइक काम कर रहा है एंड यू कैन जस्ट रिकॉर्ड एंड यू कैन प्लेस हियर वॉइस ओवर एज वेल। ऑलराइट, तो यहाँ से जो है आप इधर से क्लिक करेंगे और रिकॉर्डिंग आपकी शुरू हो जाएगी। ऑलराइट, जैसे कि आप देख सकते हैं हम सीख रहे हैं एडोबी कैपकट क्रैश कोर्स। ऑलराइट, तो आपकी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, वॉइस ओवर हो रहा है, दैट यू कैन जस्ट स्टॉप इट एंड दैट्स इट। ओके, सो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है वॉइस ओवर का कैपकट में डायरेक्ट, एंड इट्स फ्री ऑप्शन। आप देख सकते हैं हम सीख रहे हैं एडोबी CapCut. Alright, so that's how you can also एक्चुअली CapCut Adobe पढ़ा के जो है ज़बान पर Adobe रहता है, तो सॉरी फॉर द CapCut, बिकॉज CapCut को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि CapCut सिखाएं, सो आई जस्ट केम टू CapCut एंड जस्ट आई एम टीचिंग टुडे। ओके, तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर दें, वॉइस ओवर को हमें नहीं चाहिए, सो जस्ट डिलीट इट। ऑलराइट, उसके बाद जो है मैग्नेट्स हमने देख लिया। उसके बाद ये ऑप्शन है टर्न ऑफ ऑटो स्नैपिंग। ऑलराइट, सो ये स्नैप ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ट्रैक विल स्नैप विद ईच अदर, तो इवन विद प्ले हेड। अगर ये ऑन नहीं है तो आपके जो ट्रैक्स हैं वो स्नैप नहीं करेंगे, इवन नॉट विद ईच अदर, और ना ही जो है वो इस प्ले हेड के साथ। तो इसको हमेशा ऑन ही रखें ऑफ कोर्स, देन यू कैन ईजिली स्नैप योर ट्रैक्स। अगर आप कोई और भी लेकर आ रहे हैं ईजीली, यू कैन जस्ट कीप देम टुगेदर एज वेल। ओके, नाइस। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है आपके पास टर्न ऑफ एंड ऑन लिंकेज। लिंकेज एक न्यू फीचर है कैपकट का, विच आई लाइक इट। बेसिकली ऐसा होता है कि जब आप कोई भी मेन ट्रैक पे वीडियो आप कर रहे होते हैं तो उसकी सेटिंग के हवाले से आप कुछ चीज़ें जो है वो एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं कुछ स्टिकर पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से समझ लें कि आप यहाँ से कोई भी जो है वो एडजस्ट करते हैं, टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, अब आपने अपनी वीडियो पे क्या किया, टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट लिखने के बाद आपने क्या किया, इधर क्लिक करेंगे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ जाएगा। अब ये आपने टेक्स्ट किसी पोजीशन पे लिख दिया, यहाँ पर वो टेक्स्ट आएगा। अब होता ये था कि हम अब मेन क्लिप को जब मूव करते थे, ठीक है, तो टेक्स्ट हमारा जो है वो मूव नहीं होता था, वो वहीं पे रहता था। लेकिन यहाँ से हम जो है क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। पहले तो हम मैग्नेट को ऑफ करते हैं, फिर हम जो है अपने मेन ट्रैक को जो है मूव करते हैं। तो देखिएगा जो टेक्स्ट था ऊपर, कोई लिंक नहीं है, हमने कोई जो है इसके साथ लॉक नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस फीचर। ठीक है, क्या क्या चीज़ें मूव कर सकते हैं, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट भी नहीं किया हुआ। ठीक है, क्या क्या चीज़ें लिंक होंगी आपके मेन ट्रैक के साथ, यहाँ से आप लिंकेज की सेटिंग देख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स स्टिकर्स एंड फिल्टर्स, ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट क्या होंगे, लिंक होंगे। ओवरले ऑडियो ये नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इधर से कोई और जो है वो लेयर इंसर्ट करते हैं, देन वी विल चेक। सो समझ लें कि आपके पास एक लेयर है, तो एक ओवर लेयर है। अब जब आप इसको मूव कर रहे हैं तो देखिएगा वो मूव नहीं हो रही। अंडू करते हैं, अगर आप लिंकेज की सेटिंग को चेंज कर देते हैं, ठीक है, लिंकेज की सेटिंग को ओवरले भी कर देते हैं, तो जो भी उसके ऊपर लेयर होगी वो भी मूव करेगी। ऑलराइट, तो ये क्वाइट इंटरेस्टिंग फीचर और यूज़फुल फीचर है। उसके बाद जो नया फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसकी कमी मुझे एडोबी प्रीमियर में बहुत ज़्यादा फील हुई, वो है ये आपका टर्न ऑन प्रीव्यू। टर्न ऑन प्रीव्यू में ये है कि आप मूव कर सकते हैं जो प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि कुछ वीडियोस में जो है हमारा प्ले हेड तो यहाँ पे होता था, ठीक है, लेकिन जो है हम प्रीव्यू कोई और देखना चाह रहे होते थे, फिर हमें जो है उसको मूव करना होता था प्रीव्यू देखने के लिए। लेकिन अगर आप इसको ऑन कर लें, जैसे ही माउस जहाँ भी लेके जाएंगे उसका प्रीव्यू आपको नज़र आएगा, जबकि आपकी प्ले हेड की पोजीशन जो है वो वहीं पे स्टैटिक रहेगी। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है और यू कैन यूज़ दिस वन ऑल्सो। ओके, प्रीव्यू वीडियो एंड ऑडियो, सो दोनों अगर प्रीव्यू करना चाहते हैं इसको क्लिक करेंगे तो वो ऑडियो भी प्ले करेगा। अगर आप सिर्फ वीडियो पे करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट प्रीव्यू वीडियो ओनली। ठीक है, उसके बाद आपके पास है जूम टू फिट टू द टाइमलाइन, शिफ्ट जी शॉर्टकट की है, जितने भी ट्रैक्स जितना भी काम है आपका सारा जूम टू फिट हो जाएगा। उसके बाद आप जूम आउट कंट्रोल प्लस माइनस यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, आई विल यूज़ फ्रॉम द कीबोर्ड कंट्रोल प्लस माइनस। ऑलराइट,
एंड Ctrl++, तो ये आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं टाइम लाइन को जूम करने के लिए। ऑलराइट, तो अब हम कुछ वीडियो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ डिटेल पैनल को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से हम एक फुटेज जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं और उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप उस फुटेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आते हैं डिटेल पैनल में। सबसे पहली जो ऑप्शन है वो वीडियो में कुछ आपको फर्दर ऑप्शन नज़र आते हैं, जैसे बेसिक वीडियो एडिटिंग है, उसके बाद हमारे पास रिमूव बीजी है, मास्क है एंड देन रीटच है। ऑलराइट, सबसे पहले बेसिक्स की कमांड देखते हैं। बेसिक्स में सबसे पहले आपको स्केल मिलता है, यू कैन जस्ट स्केल योर वीडियो, वो आप मैनुअली भी यहाँ से कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड यू कैन ऑल्सो रोटेट फ्रॉम हियर, आप इधर से रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ आप इधर से करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये यूनिफॉर्म स्केल है, ये ऑन है, इधर से आप इसको ऑफ कर देंगे, देन यू कैन स्केल फ्रॉम वन साइड, लुक एट दिस। ठीक है, तो इस तरह से अगर स्केल करना चाहें तो आप सिंपली स्केल कर सकते हैं। यूनिफॉर्म को हम ऑन कर देंगे, देन आप जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको स्केल कर सकते हैं दोनों साइड से। ऑलराइट, उसके बाद रोटेशन एंगल है, आप इधर से रोटेट कर सकते हैं, लुक एट दिस। ठीक है, रोटेट करना चाहें किसी भी फुटेज को, वीडियो को, इमेज को, तो ये प्रॉपर्टी सेम है सबके लिए। इधर से आप टाइप भी कर सकते हैं एंगल। उसके बाद अलाइनमेंट है कि किस तरह से आप अगेंस्ट द कैनवस उसको अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर है, और उसके बाद आपका राइट साइड है, टॉप है, एंड यू हैव ऑल्सो दिस। ओके, सो डिफरेंट कमांड्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये ब्लेंड ऑप्शन है। ऑलराइट, सो ये आप जो है एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ ईजीली ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने एक डाउनलोड की है एक फॉर एग्जांपल, अच्छा ये प्रीव्यू जो है ना, ये यहाँ से ऑन है, तो जहाँ भी मैं माउस लेके जा रहा हूँ उसका प्रीव्यू शो करवाता है, तो इसको आप इधर से ऑफ कर दें। उसके बाद हम इधर से एक वीडियो जो है इंसर्ट करते हैं। ऑलराइट, तो इसका रेशो जो है ना हम इधर से चेंज कर लेते हैं। इसके ऊपर एक ओवरले लगा कर हम उसको ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड अगर आपने फ़ोटोशॉप जो है पढ़ा है या एडोबी के कोई भी सॉफ्टवेयर्स पढ़े हैं तो उसमें आपको जो है वो ब्लेंड का पता होगा, एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ हम ब्लेंड कर देते हैं, मतलब कि मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे एक जो है लेयर मैंने पिक्सल से डाउनलोड की थी, जो कि ओवरले एक ट्रांजिशन इफेक्ट है, इसको मैं इधर से उसके ऊपर रख देता हूँ। अब इस लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ब्लेंड इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन इफेक्ट हम यूज़ करते हैं टू हाइड द ब्लैक कलर, लुक एट दिस। ठीक है, सो वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल। क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है स्क्रीन जो है ब्लैक कलर को जो है वो हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, और सेम इस तरह डार्कन जो है वो हम वाइट कलर को हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से मैंने एक जो है ब्लैक एंड वाइट भी डाउनलोड करके रखी हुई है लेयर, इसको भी मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ। अब अगर हम इसको जो है ब्लेंड करना चाहें, वाइट कलर देखना चाहें ब्लैक कलर, सो यू कैन यूज़ स्क्रीन, तो वो आपके ब्लैक कलर को हाइड कर देता है, और जो डार्कन है वो आपके वाइट कलर को हाइड कर देता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ओवरले इफेक्ट बाय ब्लेंडिंग द लेयर्स फ्रॉम वन टू अनदर। उसके बाद बाकी जितने भी फीचर आपको नज़र आ रहे हैं दे आर पेड, ओके, क्योंकि इनके साथ आपको देख सकते हैं कि डायमंड लगा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपको प्रीव्यू दिखाता है, लेकिन जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा। जितने भी पेड वर्जन डायमंड के साथ आपको नज़र आते हैं वो आपको एक्शन करके दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से तो वो आपको कहते हैं कि यू हैव यूज्ड द पेड फीचर, सो दे कैन नॉट। ऑलराइट, तो इसलिए जो है आपने कोशिश करनी है कि फ्री वर्जन अगर है तो आप वही इफ़ेक्ट्स या कमांड यूज़ करें जो फ्रीली अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वीडियो है और यहाँ आप रिमूव बीजी में जाएँ, यहाँ पे ऑटो रिमूवल की ऑप्शन है जिसके आगे एक डायमंड लगा हुआ है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि आपको बैकग्राउंड प्रोसेसिंग यहाँ पर करे और उसके बाद ये बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा, ठीक है। तो रिमूव हो गया तो आपको लगा कि काम हो गया, ऑलराइट, बैकग्राउंड इज़ रिमूव, नाउ इट्स ओके, आप कंटिन्यू रखेंगे अपना काम। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करेंगे ना, देन इट विल आस्क यू टू गो फॉर प्रो वर्जन, ठीक है, यू आर यूजिंग द फॉलोइंग प्रो फीचर। तो जो भी प्रो फीचर आप यूज़ करेंगे ऑटो कटआउट, सो वो क्या होगा कि वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा और यू कैन नॉट यूज़ इट, ओके। तो ये आपने लाजमी ख्याल रखना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो कि ये पेड है या फ्री है तो आप जैसे एक्सपोर्ट करके देख लें, अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करता
दैट्स मीन इट्स पेड। अगर वो एक्सपोर्ट होता है तो इट्स मीन नॉट पेड, ठीक है। अनचेक करते हैं फॉर एग्जांपल, अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, नाउ यू कैन एक्सपोर्ट। सो कमांड्स आपके पास सारी ऑप्शंस आ रही हैं, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मीन्स इट्स फ्री, यू हैवंट यूज एनी पेड फीचर, ओके। तो इस तरह से आप इजीली जो है वो देख सकते हैं कौन सा फ्री है कौन सा पेड है। तो बेसिक एडजस्टमेंट आप किसी भी लेयर की कर सकते हैं, चाहे वो इमेज हो चाहे वो वीडियो हो। उसके बाद आपके पास दूसरी जो ऑप्शन है रिमूव बीजी। रिमूव बीजी में आपके पास ऑटो रिमूवल जो है वो आपका पेड फीचर है। कस्टम रिमूवल जो है वो आपके इसमें भी पेड फीचर्स है, लेकिन जो हम इसमें यूज़ करते हैं दैट इज़ क्रोमा की ग्रीन स्क्रीन रिमूवल, और राइट वो यूज़ करते हैं। तो ग्रीन स्क्रीन रिमूवल के लिए आपके पास ऑफकोर्स ग्रीन स्क्रीन वाला फुटेज होना चाहिए, और राइट। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कुछ ग्रीन स्क्रीन के फुटेज हैं मैंने डाउनलोड किए थे, ये आप इधर से इंपोर्ट कर लेते हैं, देन वी विल सी कि हम ग्रीन स्क्रीन को किस तरह से रिमूव करते हैं। इन सिंपल हम क्या करते हैं, क्रोमा की कोई भी एक कलर, चाहे वो ग्रीन हो चाहे ब्लू हो, तो इसको हम इंसर्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्रोमा की पर क्लिक करते हैं, देन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन कलर ऑप्शन, देन यू कैन रिमूव दैट कलर, ओके। इसको क्लिक करेंगे, देखिए जैसे मैं उस कलर पे होवर ओवर कर रहा हूँ वो कलर जो है वो रिमूव हो रहा है, लाइक दिस, वेरी नाइस। इधर से आप रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जो बाकी हिस्सा है वो हम क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो का। ये क्रॉप टूल है, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ से आप उस वीडियो को क्रॉप कर लें। इधर से आप प्ले करके वीडियो को देख लें कि आपका जो हाथ है वो नहीं कट होना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप हाथ जब फैला रहे होते हैं तो वो कट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंफर्म कर देंगे, लुक एट दिस। सो आपने इजीली जो क्या किया है, आपने ग्रीन कलर जो है वो रिमूव कर दिया, ठीक है। शैडोज़ आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद इंटेंसिटी है ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑलराइट। तो उसके बाद क्लीन अप एजेस है ये, लेकिन अगेन ये फेदर एजेस का इन्होंने दिया है, ये ट्रायल है, अभी फ्री आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लीन अप एजेस जो है ये आपका पेड वर्जन है, ये नहीं यूज़ कर सकते, ओके। तो इस तरह से आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको आप रिमूव कर सकते हैं ग्रीन कलर को। उसके बाद आप कोई बैकग्राउंड लेयर नीचे लगाना चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज़ दैट बैकग्राउंड लेयर बिहाइंड, ठीक है। इस तरह से आप उस बैकग्राउंड लेयर नीचे रखेंगे, सो यू कैन ईजिली जस्ट यूज़ दैट बैकग्राउंड एज वेल, ओके। ऑफ कोर्स उसके बाद हम एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर एडजस्ट ऑप्शन है कलर एडजस्टमेंट की, तो हम इजीली एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऑलराइट। तो कलर एडजस्टमेंट में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस फुटेज को एडजस्ट कर सकते हैं टू मैच विद द बैकग्राउंड, ऑलराइट। तो ये रिमूव बीजी में हमारे पास ऑप्शन है, सो मोस्टली हम यूज़ करते हैं क्रोमा की, ऑलराइट। एक्सपोर्ट करते हैं, देन लेट्स सी, या वी कैन एक्सपोर्ट इट, सो देयर इज़ नो पेड फीचर वी हैव यूज्ड, ऑलराइट। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फीचर है विच एवरीबडी यूज़, दैट इज़ मास्किंग, ठीक है। मास्किंग बहुत ज़बरदस्त फीचर है। मास्क जो हम यूज़ करते हैं टू शो एंड हाइड लेयर कंटेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें मैं सिर्फ इसका फेस दिखाना चाहता हूँ, ऐड मास्क करेंगे और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा मास्क अप्लाई करना है। तो इसको हम क्लिक करेंगे या लाइक दिस। तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, इधर से हम इसको बड़ा कर सकते हैं, एंड योर वीडियो और इमेज विल बी इनसाइड सर्कल। प्ले करेंगे, लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। अगर आप बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम शेप यूज़ करेंगे। यहाँ से आप स्टिकर में आ जाएं और यहाँ पे लास्ट में शेप का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। सो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, शेप को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या लाइक दैट। इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे नीचे, एंड इस शेप की जो प्रॉपर्टीज़ है आपको लेफ़्ट साइड में मिलेंगी। यहाँ से आप फिल कर सकते हैं कलर, यू कैन फिल ऑल्सो द ग्रेडियंट। किसी भी कलर पे क्लिक करें, देन यू कैन चेंज द ग्रेडियंट कलर, ठीक है। इधर से सिलेक्ट करें, देन गो हियर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट बैकग्राउंड भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं कैपकट में। इधर से हम इसको बड़ा कर देंगे, लुक एट दिस, नाइस, ऑलराइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट कलर यूज़ कर सकते हैं कैपकट में, एंड यू कैन यूज़ इन द बैकग्राउंड एज वेल, ठीक है। लुक एट दिस, नाइस। आप वीडियो प्ले करेंगे, देखिएगा आपका वीडियो का बैकग्राउंड जो है चेंज हो चुका है। मास्क को दोबारा एडिट करना चाहते हैं तो आप वीडियो पे क्लिक करें और यहाँ पे मास्क के ऑप्शन पे क्लिक करें। आपको स्टार मास्क में मिल जाता है, हार्ट शेप मास्क में मिल जाता है, एंड वन ऑफ द फेवरेट इज़ टेक्स्ट मास्क। टेक्स्ट मास्क पे क्लिक करें और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं।
जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप, यहाँ पर टेक्स्ट है ऑलराइट, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट्स आप चेंज कर सकते हैं, जो फ़ॉन्ट्स भी आप लिखना जो है वो देना चाह रहे हो। अगेन यहाँ पर जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो लुक एट दिस, आपने ये फ़ॉन्ट जो है वो पेड वाला यूज़ किया है, ठीक है। तो अगेन जो डायमंड जिनके साथ भी लगा हुआ है उससे परहेज़ करें या फिर आप बाय करें पेड वर्जन। बैक टू एडिट जाते हैं और यहाँ से अगेन हम जो है वो फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं विच डजंट हैव द डायमंड और राइट लाइक दिस। सो इस तरह से ये वाला फ़ॉन्ट मिलता जुलता हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप पेन का मास्क बनाना चाहते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे सेलेक्ट कर सकते हैं ऑलराइट। सो लुक एट दिस, अगर आपने सिर्फ फेस को सेलेक्ट करना है या आपने कस्टम मास्क बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो इधर से ये आपका अटैच हो जाएगा। तो क्लोज होना चाहिए बाउंड्री क्लोज नहीं होगी तो मीन्स यू कैन नॉट मेक कट आउट। तो इस तरह से आपका क्या होगा, मास्क पेन के ज़रिए से बन जाएगा। यू कैन ऐड नोड्स ऑल्सो, पाथ पे आप जो है नोड ऐड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फेदर जो है मास्क में आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट पेड फीचर ऑलराइट। तो सेम इस तरह से एक्सपेंशन कर सकते हैं मास्क की, तो फेदर अप्लाई कर सकते हैं, लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन जिनके साथ डायमंड नहीं है वो हम यूज़ कर सकते हैं। एक और बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है वो है आपके पास ट्रैक मास्क, ठीक है। ये भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है कि ये भी पेड फीचर नहीं है, तो आप फेस को मास्क जो है वो क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। इधर से हम जो है अगर स्केल वगैरह आपका हो रहा है, हम इस पॉइंट से जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, बोथ डायरेक्शन पे कर लेते हैं ट्रैक। तो वो जैसे जैसे उसका फेस मूव होगा तो आपका मास्क जो है वो ट्रैक होगा। तो इस तरह से आप जो है वो मास्क को ट्रैक भी कर सकते हैं CapCut में, विच इज़ गुड फीचर एंड इज़ फ्री एज वेल, ओके। मास्क की सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं, रीसेट करना चाहें तो मास्क को अनचेक कर देंगे, ठीक है, या मास्क को दोबारा अप्लाई कर लेंगे लाइक दैट। और इधर से आप उसको अगेन उसका फेदर कंट्रोल कर सकते हैं इस एरो की मदद से, और इधर से आप उसका साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं। आप शेप को एडिट करना चाह रहे हैं पिक्चर को, तो वापस आप क्लिक करेंगे बेसिक्स पे, देन यू कैन ऐड दैट पर्टिकुलर लेयर। मास्क को ऐड करना है तो आपने मास्क पे क्लिक करना है, देन यू कैन ऐड मास्क। इसी की मदद से ही हम ट्विन्स बनाते हैं या डुप्लीकेट इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, सेम पर्सन इफ़ यू हैव, तो इसी की मदद से हम करते हैं। तो वापस आते हैं मीडिया में। फॉर एग्जांपल समझ लें कि ये एक वीडियो है और आप ट्विन बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसी का डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगी डुप्लीकेट की, एंड यू कैन जस्ट डुप्लीकेट दैट क्लिप, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कॉपी करेंगे ऑलराइट, तो उसके बाद हम इसको कंट्रोल बी करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद ऑल्ट एंड ड्रैग तो कर ही सकते हैं, ऑल्ट एंड ड्रैग टू क्रिएट अ कॉपी। इसको डिलीट करता हूँ और इसको आप सबसे पहले नीचे वाला आप फुटेज सेलेक्ट करें, इसको हम हाइड कर देते हैं। नीचे वाला सेलेक्ट करें, मास्क में जाएं, ऐड मास्क, और इधर से आप जो है मास्क क्लिक करें, फॉर एग्जांपल ये वाला, और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ऑलराइट, जस्ट रोटेट लाइक दिस। तो जिस तरफ रखना चाहते हैं आप उस तरफ रखें लाइक दैट, एंड जस्ट लिटिल बिट फेदर यहीं से अप्लाई कर दें, ठीक है। उसके बाद वापस बेसिक शेप पे आए और इसको यहाँ पे ऐसे मूव कर लें। दूसरी वाली लेयर को सिलेक्ट करें, ठीक है, ये दूसरी वाली लेयर आ गई है। इसको आप दोबारा मास्क में जाएं और इधर से ऐड मास्क करें, सिंपल वही वाला, और इधर से आप रोटेशन पे क्लिक करें, ठीक है। तो इस तरह से आप जो दो या दो से ज़्यादा करैक्टर हैं उनको क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो आसान है और सिंपल भी है। तो बहुत सारे लोग जो है वो इफ़ेक्ट्स बनाते हैं इसी मास्क की मदद से, ट्विन्स करैक्टर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आपका बैकग्राउंड में एक कॉमन पॉइंट लाजमी होना चाहिए जिसको आप रेफरेंस पॉइंट जो है वो बनाएंगे। तो इस तरह से मास्क का यूज़ है, हम यूज़ कर सकते हैं CapCut में, विच इज़ वेरी इजी एंड इट्स फ्री एज वेल, ओके। उसके बाद जो दूसरी ऑप्शन है रीटच, सो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, लेकिन इट्स पेड वर्जन में मैं आपको ये सिखाऊंगा। यू कैन जस्ट कंट्रोल द ओवरऑल फेशियल टेक्सचर, ओके। फॉर एग्जांपल जस्ट इसको आप चेक करें, लुक एट दिस, ठीक है। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त मुझे फीचर लगा, यू कैन एडजस्ट द कलर, बट इट्स ऑल पेड वर्जन, ओके। सो मैं इसको फ़िलहाल अनचेक कर देता हूँ। तो ये आपका ऑल अबाउट द वीडियो प्रॉपर्टीज़, ऑलराइट। सो आप वीडियो की प्रॉपर्टीज़ जो है इस तरह से
इवन नॉट ओनली वीडियो, इवन यू हैव इफ़ यू हैव इमेज ऑल्सो, ठीक है। तो इमेज की प्रॉपर्टीज़ भी हम इसी तरह से करते हैं। इंपोर्ट पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इमेज है, मैं इमेज यहाँ से जो है वो ले आता हूँ, देन वी विल सी हाउ वी कैन वर्क विद द इमेज, और इमेज की क्या हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये हमारे पास इमेज है, तो साइड बाय साइड रख सकते हैं हम। इधर से बेसिक में गए, देखा स्केल सेम है हमारे पास, ब्लेंड ऑप्शन सेम है, नॉट अ बिग डिफरेंस, ऑलराइट। उसके बाद सेम है, ओके, रिमूव बीजी सेम है, मास्क सेम है, रीटच सेम है। तो पिक्चर की भी वही सेम प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें वीडियोस की मिल रही थी, ऑलराइट। हमें जो है वो वीडियो में जो है स्पीड का ऑप्शन मिलता है, वो हमें पिक्चर में भी जो है वो स्पीड का ऑप्शन मिलता है। सो नॉट अ बिग डिफरेंस। डिलीट करते हैं। अब नेक्स्ट जो टैब है वो है ऑडियो कंट्रोल का, उसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑडियो लेकर आते हैं, एंड दैट इज़ मोर ऑप्शन। ये सेपरेट ऑडियो है, यहाँ पर उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं ऑडियो की। सबसे पहले वॉल्यूम है, इसको हम प्ले करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम प्ले करते हैं इसको स्पेस बार से। सॉरी, CapCut क्रैश कोर्स, ऑलराइट। एक्चुअली ये जो है वो ऑडियो है एक वीडियो की। सो ये वीडियो है, ये क्लीन ऑडियो। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सिंक्रोनाइज़ भी कर सकते हैं, ऑलराइट। सो अगर आप सिंक्रोनाइज़ करना चाहें तो सिंक्रोनाइज़ का ऑप्शन भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक क्लीन ऑडियो जो है वो सेलेक्ट की है और रिकॉर्ड की है, और उसको आप क्या करना चाहते हैं, आप उसके साथ मैच करना चाहते हैं नॉइज़ी ऑडियो और वीडियो के साथ, देन यू कैन ईजीली डू इट, ठीक है। लेकिन उसमें यही है कि आपकी ऑडियो और आपकी वीडियो सेम टाइम पे रिकॉर्ड की गई होनी चाहिए, मतलब कि एक कॉमन पॉइंट या जो वेव फॉर्म है वो सेम होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक ऑडियो है सेम, ओके, क्लीन ऑडियो है, और ये एक वीडियो है नॉइज़ी ऑडियो के साथ। दोनों को मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको सिंकिंग ऑडियो का भी बता देता हूँ। तो सिंक्रोनाइज, सॉरी, ओके, सिंक एंड सिंक्रोनाइज, नो प्रॉब्लम। तो ये जनरेटिव ऑडियो है, ऑलराइट। सो ये समझ लें कि क्लीन ऑडियो है, और ये वीडियो विद नॉइज ऑडियो। तो दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिल जाएगी, दैट इज सिंक वीडियो और ऑडियो। एंड लकीली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इज नॉट पेड, ऑलराइट। आई जस्ट like this feature because it's important and it's not paid. Just go here and you can just synchronize the audio. ये बहुत दफ़ा होता है, हम बहुत दफ़ा जो है वो अच्छे वाले माइक से ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं और वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं जिसमें नॉइज़ होती है। सो यू कैन जस्ट सिंक्रोनाइज। हम ऑडियो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते विच इज़ पेड फीचर। तो क्या करेंगे, हम सिर्फ इधर से उसको म्यूट कर देंगे जो ओरिजिनल ऑडियो होगी। नाउ यू विल हैव योर माइक ऑडियो, ठीक है। तो is transforming how we create images, videos. नाइस, ऑलराइट। क्योंकि अगर आप सेपरेट ऑडियो करते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑडियो करते हैं विच इज़ पेड, सेपरेट ऑडियो भी हमारे पास पेड है, ऑलराइट। सो दोनों ही ऑप्शन पेड है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको सिंपल जो है वो म्यूट कर देंगे, ऑलराइट। उसके बाद हम ऑडियो को सिलेक्ट करते हैं। तो ऑडियो सेलेक्ट करने के बाद आपके पास बेसिक सिर्फ वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम इधर से बढ़ा या कम कर सकते हैं। वही वॉल्यूम आप इधर से भी कर सकते हैं। ये आपको जो कर्व के में दरमियान में जो लाइन नज़र आती है, इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं। फेड इन का ऑप्शन है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ भी आपको एक छोटा सा सर्कल नज़र आता है, उस सर्कल को भी आप मूव करके क्या कर सकते हैं, आप फेड इन एंड आउट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से, तो ये फेड आउट थोड़ा सा इधर कर लें, सर्कल आपका यहाँ मिल जाएगा, देन यू कैन जस्ट कंट्रोल लाइक दैट, ठीक है। तो फेड आपके पास इन, आपका जो म्यूज़िक है वो जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो, मतलब कि फेड इन स्लो होगा फिर हाई होगा, यहाँ पे आपका स्लोली स्लो हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये दोनों ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जितने भी फीचर हैं सब पेड हैं। उसके बाद वॉइस चेंजर में जाते हैं, यहाँ से आप वॉइस चेंज कर सकते हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, बट अनफॉर्चुनेटली ऑल आर पेड, ऑलराइट। सो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्पीड वी कैन कंट्रोल, तो ऑडियो पे क्लिक करते हैं, यहाँ से उसकी स्पीड को जो है ना वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड ऑफ कोर्स जो है वो क्या होगी, जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो उसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी, ऑलराइट। सो दैट ऑल्सो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऑडियो वाले पैनल में जाते हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ जो है वो साउंड इफ़ेक्ट्स और म्यूज़िक को जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। आप इधर से कोई म्यूज़िक प्ले करें, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इधर इंसर्ट कर सकते हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई म्यूज़िक आपने सर्च करना है, एंड यू कैन जस्ट सर्च दैट म्यूज़िक
and you can use that music also. Okay, look at this. तो यहाँ से प्लस साइन पे करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको फेवरेट्स का भी मिलता है, आप यू कैन ऐड इनटू द फेवरेट, बट उसके लिए आपको लॉगिन करना होगा अपने अकाउंट के साथ। मैं इसको प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पर आ गया। इसमें ये भी है कि आप कॉपीराइट चेक जो है वो चेक कर सकते हैं, कॉपीराइट में जाएंगे, चेक करेंगे, ऑलराइट। सो ये चेक करेगा योर वीडियो कैन बी पोस्टेड ऑन टिकटॉक, ऑलराइट। सो यूट्यूब, इंस्टा मोनेटाइज में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यू कैन पोस्ट ऑन द टिकटॉक, ऑलराइट। सो कॉपीराइट चेक आप म्यूज़िक पे लगा के चेक कर सकते हैं। आप साउंड इफ़ेक्ट्स जो है वो सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दैट। सो फॉर एग्जांपल आपको फायर का साउंड इफेक्ट चाहिए, यू कैन जस्ट सर्च इट एंड यूज़ इट। अगेन जिसके साथ डायमंड है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं हम, जिसके साथ डायमंड नहीं है यू कैन यूज़ दैट साउंड इफेक्ट्स एंड ऑडियो एंड म्यूज़िक इन कैपकट। उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास वीडियो में ही ऑडियो का ऑप्शन भी है, दैट भी है, दिस इज़ द सेम, ऑलराइट, नो चेंज। उसके बाद स्पीड जो है हम देखते हैं वीडियो की स्पीड को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ऑलराइट, विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ऑप्शन इन कैपकट। टाइमलाइन में मैंने कुछ जो है वो क्लिप्स ऐड कर लिए हैं, इनकी हम स्पीड को जो है वो कंट्रोल करते हैं। आप फुटेज को क्लिक करेंगे, यहाँ से स्पीड पर जो है वो क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले स्टैंडर्ड स्पीड है, मीन्स यू कैन जस्ट ओवरऑल यू कैन डिक्रीज एंड इंक्रीज स्पीड ऑफ द फुटेज। यहाँ से आप ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि उसकी ड्यूरेशन कम होगी और स्पीड बढ़ेगी। यहाँ से ड्यूरेशन भी आपको दिखा रहा है, स्पीड यहाँ से आप ज़्यादा करते रहेंगे उस फुटेज की स्पीड बढ़ जाएगी, लुक एट दिस, ठीक है, लेकिन उसकी ड्यूरेशन भी कम हो जाएगी। अगर आपने ड्यूरेशन पे फिक्स करना है, लाइक फॉर एग्जांपल आप 7 सेकंड करना चाहते हैं, उसकी स्पीड और फास्ट हो जाएगी, देन इट विल फोकस ओनली ऑन स्पीड। तो ड्यूरेशन अगर आपकी कम होगी तो स्पीड जो है वो आपकी जो है वो ज़्यादा होगी, ड्यूरेशन ज़्यादा होगी तो स्पीड कम होगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है अगर आप जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है आपके पास कर्व, ऑलराइट। सो कर्व जो है हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी हमारे पास ये एक फुटेज है और इसमें हम कर्व यूज़ करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे कस्टम कर्व, और जिस पॉइंट पे आपने जो है वो ज़्यादा करनी है स्पीड, उधर से कर्व को ऊपर कर देंगे और यहाँ से कम करनी है कर्व को नीचे कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए हम एक और फुटेज लेकर आते हैं। ये एक फुटेज है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं फ़िलहाल इस फुटेज के लिए चेंज कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये सीन स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये फास्ट स्टार्ट हो, तो आप स्पीड जो है जाएंगे। और सबसे बेस्ट यहाँ पे इफ़ेक्ट जो है वो बुलेट का है, विच इज़ वेरी फास्ट। तो ये एक्चुअली क्या होगा, पूरे फुटेज पे अप्लाई हो जाएगा, लुक एट दिस। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरे फुटेज पे अप्लाई ना हो, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं कस्टम पर जाऊँगा। अब जिस पॉइंट से आपको स्पीड को बढ़ाना है, आप ऐसे पकड़ के उस पॉइंट से बढ़ा दें। ये एक्चुअली आपको डिविजन्स नज़र आ रही हैं, यहाँ से आप उसे कम कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ से आप उसको अटैच कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है, नाइस। उसके बाद जिस पॉइंट से ऊपर करना है आप उधर से ऊपर कर दें। ऊपर करेंगे मतलब कि स्पीड फास्ट हो रही है, नीचे कर्व को लेके आ रहे हैं तो स्पीड कम हो रही है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 1x है, 10x है, 0.0x है, ऑलराइट। अगर आप जो है इस डिवीज़न एक ऐड करना चाहते हैं, या पॉइंट या नोड किसी भी पॉइंट पे ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, पॉइंट ऐड हो जाएगा, देन यू कैन जस्ट मूव इट, यू कैन कंट्रोल ऑल्सो द स्पीड, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, लुक एट दिस, ठीक है। उसको आप मोर स्ट्रेच कर सकते हैं, सो उसमें 2 पॉइंट्स के दरमियान, लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो फर्दर आप उसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है स्पीड रैम का इन कैपकट। सो मैनुअली जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, रीसेट करेंगे देन इट विल बी रीसेटेड, ओके। तो कुछ लोग जो है क्या करते हैं कि क्लिप्स को जो है वो छोटा छोटा काट लेते हैं और उसके बाद जो है अपनी मर्ज़ी के उनके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्लिप को आपने सेलेक्ट किया और इधर से आपने यहाँ से ये वाली जो हीरो वाली जो है ये अप्लाई कर दी, विच इज़ लाइक फास्ट देन गो स्लो देन फास्ट। आप ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि जो आपको सूट करता है आपके रिक्वायरमेंट पे, यू विल गो फॉर इट। यू कैन जंप कट, यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस वन। और यहाँ पे क्या होगा कि साथ साथ आपको उसकी जो फुटेज सिलेक्ट हुआ होगा उस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे उस पर अप्लाई हो जाएगा, एंड साथ साथ उसका इफ़ेक्ट भी यहाँ पर नज़र आएगा, लुक एट दिस, ठीक है। ड्यूरेशन अकॉर्डिंगली उसकी चेंज हो रही है। तो मैनुअली स्पीड आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से भी आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं।
तो कंट्रोल्स जो है वो स्क्रॉल व्हील से आप इसको और जूम कर लें, देन यू कैन कंट्रोल फ्रॉम हियर, लुक एट दिस, ठीक है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं तो वहाँ पे कर्व को भी जो है वो एडजस्टमेंट करना पड़ रही है। तो इस तरह से आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। नन करेंगे स्पीड यहाँ से ख़त्म हो जाएगी एंड इट विल बी बैक टू 1x, ऑलराइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं कैपकट में। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कैपकट और इंटरेस्टिंग भी, वो है एनिमेशन। जब तक आप अपने फुटेज पे एनिमेशन अप्लाई नहीं करेंगे, उसको इंगेजिंग कैसे बनाएंगे, तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम प्रीसेट्स देखते हैं, उसके बाद हम की फ्रेम एनिमेशन देखेंगे। आपने फुटेज को सिर्फ सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने एनिमेशन टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं एनिमेशन की, इन है, आउट है और कॉम्बो है। इन का मतलब है कि फुटेज एंटर किस तरह से होगा आपके सीन के अंदर, आउट का मतलब है आपके सीन से जाएगा किस तरह से, और कॉम्बो का मतलब है दोनों आएगा भी और जाएगा भी, ऑलराइट। तो इन पे आप सेलेक्ट करेंगे जो भी विदाउट डायमंड आपको नज़र आ रहे हैं, दैट यू कैन यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और क्लिप के स्टार्ट में जो है बिल्कुल छोटा सा आपको यहाँ पे एरो जो है वो नज़र आता है, ठीक है। अगर यहाँ से आप जूम करके देख सकें, वेरी स्मॉल टाइनी एरो यहाँ इन पे लग जाएगा, मतलब कि यहाँ से एक इन एनिमेशन लगा चुके हैं, ठीक है। फिर एनिमेशन में अगर रिमूव करनी है तो ये नन है, इस पर क्लिक करेंगे रिमूव हो जाती है, ओके। तो यहाँ से हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो है सेम, अगर आपने आउट वाली अप्लाई करनी है तो आप सिलेक्ट रहने दें, एनिमेशन में जाएं, आउट पे क्लिक करें और जो भी आपको पसंद है, ठीक है। पहले आप देख लें कि डायमंड ना हो, डायमंड होने के बाद पहले आप उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे यहाँ भी आपको एरो नज़र आएगा, ये इनसाइड एरो है, ये भी इनसाइड है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की चेंज है। तो इस तरह से आप क्या होगा, ये हाउ इट एंटर एंड हाउ इट विल एग्जिट। सेम इस तरह से आप दूसरे पे कॉम्बो लगा सकते हैं, कॉम्बो पे जाएंगे एंड यहाँ से प्रीव्यू आप देख लें, आप उसको जो है डाउनलोड करें, पहले डाउनलोड करने के बाद जस्ट क्लिक, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो इन एंड आउट की जो है एनिमेशन लग जाएगी, ठीक है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एनिमेशन चाहते हैं। जस्ट यू सिंपल क्रिएट दैट एनिमेशन, ठीक है। तो रिमूव करना है तो सिंपल आप इधर से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरीज फर्दर हैं, बेसिक एनिमेशन हैं, ट्रेंडिंग एनिमेशन है, 3D एनिमेशन है, राइट, और कैमरा मोशन है। तो जो भी आपको फ्री में लगते हैं यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, जो विदाउट डायमंड है, विदाउट बाइंग कैपकट, ओके। तो ये सिंपल था कि किस तरह से आपने एनिमेशन के प्रीसेट अप्लाई करने हैं। लेकिन अब हम देखते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीका एनिमेशन मैनुअल बनाने का, ठीक है, क्योंकि वो सबसे अहम है कि जो है हम किस तरह से जो है वो खुद से की फ्रेम एनिमेशन कैपकट में बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वन बाय वन जो एनिमेशन हमने अप्लाई की थी वो क्या करते हैं, इधर से रिमूव कर देते हैं। आउट हमने अप्लाई की थी, माइनस कर देते हैं। इन हमने अप्लाई, ये एरो से हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी हमने एनिमेशन अप्लाई की है, ऑलराइट। सेम इस तरह से इस पर हमने माइनस करना है तो आप सिलेक्ट करेंगे, इन एनिमेशन पे जाएंगे एंड यू कैन जस्ट रिमूव दैट एनिमेशन, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक विच इज़ की फ्रेम एनिमेशन, जो कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जितने भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू एनिमेशन और एडिटिंग और VFX, तो उसमें की फ्रेम एनिमेशन की टेक्निक लाजमी होती है। जब भी एनिमेशन का वर्ड आता है तो उसमें की फ्रेम एनिमेशन से आप मैनुअल कंट्रोल कर सकते हैं उस एनिमेशन को। तो उसको अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान होता है कि आप पहले फुटेज को सिलेक्ट करें, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं। तो जिस भी प्रॉपर्टीज़ के सामने कैपकट में आपको ये डायमंड का साइन नज़र आए ना, ये डायमंड का मतलब होता है यू कैन ऐड अ की फ्रेम। की फ्रेम बेसिकली उस प्रॉपर्टीज़ की पोजीशन को जो है वो वैल्यू को, उसकी वैल्यू को स्टोर करता है। क्या मतलब ये है कि इस पोजीशन पे ये प्ले हेड मैंने इसके बिगिनिंग में रखा और यहाँ पे जो स्केल की वैल्यू 100% स्केल है, इसको मैं यहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ। या जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये की फ्रेम जो है वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद इसको आप मूव करेंगे, यहाँ से आप जो है टाइम कोड देख सकते हैं, जस्ट मूव, और यहाँ पर फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। जैसे उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या होगा कि ईजीली जो है फ्रॉम 100% टू दिस वैल्यू, इन दोनों के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ चेंज होती हैं उनके दरमियान जो है वो सॉफ्टवेयर उसको एनिमेट कर देता है। लुक एट दिस, ऑलराइट। अगर आप इस एनिमेशन को फास्ट करना चाहते हैं तो आप की फ्रेम के डिस्टेंस को कम कर दें। जैसे डिस्टेंस को आप कम करेंगे तो वो एनिमेशन उसकी फास्ट हो जाएगी। एक और बहुत ज़बरदस्त फीचर है, दैट इज़ यू कैन आल्सो
इसको और नेचुरली आप जो है कर सकते हैं, जस्ट राइट क्लिक और यू कैन यूज़ ईज आउट, और यहाँ से आप जो है वो ईज इन यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और आपको दोनों में कन्फ्यूजन होती है, जस्ट राइट क्लिक एंड जस्ट अप्लाई ईजिंग, एंड हियर ऑल्सो जस्ट क्लिक दैट की फ्रेम और राइट क्लिक ईजिंग। ओके, तो बहुत ज़बरदस्त है। अब इसके ऊपर जो है जो भी आपने एनिमेशन अप्लाई की है वो बहुत ही नेचुरल तरीके से आपको नज़र आएगी। ऑलराइट, अगर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन नज़र आती है, हाइड स्पीड ग्राफ। ओके, जस्ट क्लिक करें यहाँ पे शो वेरिएबल स्पीड एनिमेशन। दैट इज़ वेरी अमेजिंग ऑप्शन इन कैपकट कि आप मैनुअली जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ, ठीक है। तो अगर आपको आइडिया है इन कर्व्स का, स्पीड कर्व्स का, अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स में या किसी और सॉफ्टवेयर में पढ़ा है तो ईजिली यू कैन मैनेज देयर पोजीशन एंड यू कैन ऑल्सो मैनेज देयर बिहेवियर। ओके, आई जस्ट लव दिस फीचर इन कैपकट। ओके, राइट क्लिक करके आप इसको यहाँ से दोबारा से हाइड वेरिएबल कर देंगे। ओके, तो इस तरह से आप स्पीड को मैनुअली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं वापस जो है ओरिजिनल स्केल पे जाना चाहता हूँ, तो नो प्रॉब्लम, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर वो वैल्यू जो है वो क्या करेंगे, टाइप कर देंगे। फॉर एग्जांपल यू वांट टू गो 100% बैक, तो आप 100% बैक पे चले जाएंगे। लुक एट दिस, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्या होंगी, वो वैल्यूज़ जो है वो इस तरह से चेंज हो जाएंगी। ऑलराइट, लाइक दैट। अगर आप कांस्टेंट रखना चाहते हैं, लाइक फ्रॉम दिस की फ्रेम, फॉर एग्जांपल इस की फ्रेम पे ये आपने जो वैल्यू है वो आपकी 269% है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट रखने के लिए आप यहाँ तक जो है कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो यहाँ से सिर्फ आप एक की फ्रेम इंसर्ट कर देंगे तो सेम वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कर लेगा। ऑलराइट, तो फिर आप एंड में आके क्या कर सकते हैं, इसको एंड में बिल्कुल लास्ट फ्रेम पे आके इसको आप 100% करेंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप जो है कांस्टेंट एनिमेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लुक एट दिस, तो यहाँ पर था हमारी वैल्यू 100%, फिर 269 वो कांस्टेंट रही, उसके बाद -100%। ओके, तो इस तरह से आप की फ्रेम के साथ प्ले कर सकते हैं जो है वो किसमें, कैपकट में। ये सिर्फ हम जो है इस फुटेजेस पे नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपके पास इमेजेस हैं, अगर आपके पास शेप्स हैं, यू कैन जस्ट अप्लाई की फ्रेम एनिमेशन टू एनी लेयर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एडजस्ट में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके पास ये एडजस्टमेंट के ऑप्शन है और हर एडजस्टमेंट ऑप्शन के सामने आपको ये डायमंड का साइन नज़र आता है। ठीक है, आप जस्ट इसको क्लिक करें, उसके बाद जो है जस्ट मूव करें और इसको कोई भी वैल्यू इसको आप चेंज करें। लुक एट दिस, राइट। तो कैपकट बड़ी स्मूथली इस ट्रांजिशन को शो करवाता है कि यहाँ से यहाँ तक जो आपका कलर वेरिएशन होगा वो बड़ी ही स्मूथ तरीके से जो है वो नज़र आएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप इसको कांस्टेंट रखेंगे। ऑलराइट, दोनों वैल्यूज़ को जो आपने चेंज किए हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से उसके बाद आप फर्दर यू कैन ऑल्सो मेक डीसैचुरेट। लुक एट दिस, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ आपका जो है वो, क्योंकि सैचुरेशन हमने लास्ट में अप्लाई नहीं किया था तो वो भी हमें कांस्टेंट रखना होगा। ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है आप इधर सैचुरेशन को वैल्यू सेम रखेंगे, आप फर्स्ट फ्रेम पे भी सैचुरेशन की वैल्यू को सेम रखेंगे और यहाँ से इस फ्रेम पर सैचुरेशन सेम एंड लास्ट फ्रेम पे सैचुरेशन आप डीसैचुरेट कर देंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से लुक एट दिस। तो आप बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो एनिमेशन इवन आप अप्लाई कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है कि जो भी प्रॉपर्टी के सामने आपको ये जो नज़र आता है डायमंड, यू कैन जस्ट एनिमेट दैट प्रॉपर्टी इन कैपकट। बहुत आसान है, ठीक है। टेक्स्ट भी अगर आप लिखते हैं तो आप टेक्स्ट पे भी कलर वेरिएशन कर सकते हैं, शेप बनाते हैं तो शेप पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट है, जस्ट अप्लाई द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करके आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। ऑलराइट, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कलर वेरिएशंस और कलर एनिमेशन इन एंड आउट, यू कैन जस्ट सिंपली अप्लाई। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रॉपर्टी के साथ आपको जब नज़र आता है डायमंड का साइन, जस्ट यू कैन एनिमेट दैट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो है एनिमेशन में जाते हैं। ऑलराइट, अगर प्रीसेट नहीं यूज़ करने तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी में आएंगे और यहाँ पे आप देखें कलर में आपको की फ्रेम नज़र आ रहा है। ठीक है, इस पर जस्ट सिंपल क्लिक करें, जस्ट लाइक दैट, एंड उसके बाद तो की फ्रेम आपको इंसर्ट करना है। ऑलराइट, उसके बाद की फ्रेम इंसर्ट हो गया, लास्ट में आए और आप इसका कलर जो है वो चेंज कर दें लाइक दैट। ओके, तो आप फर्स्ट की फ्रेम से जो है वो यहाँ पे लास्ट की फ्रेम तक आपको टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आएगा। ऑलराइट, फ्रॉम रेड टू ब्लू। ऑलराइट, सो इट्स वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन, यू कैन जस्ट यूज़ इन कैपकट। ओके,
और भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जिस भी प्रॉपर्टी के साथ आपको नज़र आते हैं डायमंड साइन, यू कैन जस्ट एनिमेट दैट। ओके, यहाँ पर आते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्केल इसका जो है वो 0 कर देते हैं। और राइट, तो थोड़ा सा आगे आके की फ्रेम इंसर्ट लाजमी करना है आपने। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे आके उसको 100% या जो भी साइज़ था आप उधर से बड़ा कर लें जितना आप दिखाना चाहते हैं। तो ये आपकी जो एनिमेशन जो है वो यहाँ से अप्लाई हो जाएगी। लुक एट दिस, वेरी नाइस। ओके, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि जिस भी प्रॉपर्टी के साथ आपको जो है वो ये नज़र आता है डायमंड, यू कैन जस्ट अप्लाई सेम हियर। अगर यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रोक, तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, यू कैन जस्ट प्ले ऑल डे विद इट। सो यहाँ पे हम थिकनेस स्ट्रोक, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। और राइट स्ट्रोक के ऊपर देन यू कैन जस्ट रिमूव द थिकनेस एज वेल। तो यहाँ से आप देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक आपका इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो अब आप जो भी प्रॉपर्टी देखें, जिसको भी एनिमेट करना चाहते हैं, चाहे टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियो हो, तो जिसके सामने भी ये डायमंड लगा हुआ नज़र आए, जस्ट एनिमेट दैट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट के साथ साथ आप जो है वो शेप्स पर भी एनिमेशन जो है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ लेयर को, और टेक्स्ट पे आप क्लिक, स्टिकर्स पे आप क्लिक करेंगे। और राइट, और यहाँ पे आपको मिलेगा शेप्स पे क्लिक करें, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे और शेप यहाँ पर आ जाएगी। जस्ट यू कैन चेंज एवरी प्रॉपर्टी यू कैन एनिमेट। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम कलर पे क्लिक करते हैं, की फ्रेम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और इधर से कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर लें। ऑलराइट, उसके बाद ओपेसिटी पे भी जो है इसको की फ्रेम इंसर्ट कर दें, ओपेसिटी 0 कर दें। उसके बाद जो है आप क्या करें, आप जो है स्ट्रोक भी अप्लाई करना चाहते हैं, स्ट्रोक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं स्केल पे अप्लाई करना चाहता हूँ, स्केल पे की फ्रेम इंसर्ट करें, जस्ट मेक इट 0%। ठीक है, आप अपना प्ले हेड को थोड़ा सा आगे लेके आएँ। सबसे पहले आप स्केल को बढ़ाएं जितना चाहते हैं, उसके बाद आप ओपेसिटी को 100% करें, और उसके बाद इसका कलर जो है वो आप क्या करें, चेंज कर दें। ठीक है, तो ये बेसिक की फ्रेम एनिमेशन के प्रिंसिपल्स हैं, यू कैन जस्ट अप्लाई। ओके, लुक एट दिस, वाओ नाइस। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपली ईजिली जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम की फ्रेम को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V, और ये वाला लास्ट की फ्रेम भी हम इधर से कॉपी करते हैं। ओके, जो कि आपको मैंने अभी बताया कि की फ्रेम जो है वो जस्ट वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, आप इधर से ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एनिमेशन आपने जो है वो बनाना सीख ली। नाउ यू आर रेडी टू लर्न एनी एनिमेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो शेप्स हों आपके पास, कोई भी आप ऑब्जेक्ट जो इसमें बनाते हैं, जिस भी प्रॉपर्टीज़ के साथ आपको ये वैल्यूज़ नज़र आए, यू कैन जस्ट एनिमेट दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद अगर इसकी किसी भी प्रॉपर्टीज़ के साथ आपको डायमंड नज़र आता है, तो यू कैन जस्ट एनिमेट दैट प्रॉपर्टी एज वेल। ऑलराइट, लुक एट दिस, नाइस, एंड यू कैन जस्ट मेक इट स्मॉल। ओके, वाओ नाइस। ठीक है, तो आई होप नाउ यू आर वेल फेमिलियर विद द एनिमेशन एंड की फ्रेम एनिमेशन। अब आप एनिमेशन से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो डील कर सकते हैं होपफुली। अब हम बात करते हैं कैपकट के एक और बहुत ज़बरदस्त फीचर जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। आप कैपकट में कोई भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं और उसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो लिंक कर सकते हैं। तो फुटेज हम सिलेक्ट करते हैं और इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट ले आते हैं। अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहें, पहला एक्सपेरिमेंट हम टेक्स्ट के साथ कर लेते हैं, उसके बाद हम कोई जो है वो एलिमेंट उसके ऊपर लगा के देख लेते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। ऑलराइट, तो टेक्स्ट के बाद जो है हम क्या करते हैं, हम इस टेक्स्ट को जो है वो लिंक करेंगे आपके फुटेज के साथ, और ये टेक्स्ट जो है वो ट्रैक करेगा आपकी कार को और उसके साथ साथ चलेगा। ऑलराइट, जैसे कि आप देख रहे हो अभी टेक्स्ट मूव नहीं कर रहा, वो एक जगह पे स्टैटिक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है टेक्स्ट को इसके ऊपर रखेंगे पहले, और जो आपका की फ्रेम है जहाँ से आपने स्टार्ट करनी है उसको यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, टेक्स्ट को बिल्कुल जो है उसके ऊपर रख लेंगे जहाँ पे आप अटैच करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रैकिंग टैब, इस टैब पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे है मोशन ट्रैकिंग। अच्छा, ये मोशन ट्रैकिंग जो है वो आपने अप्लाई करनी है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको आपने दूसरे ऑब्जेक्ट से ट्रैक करना है। ठीक है, अब ये मोशन ट्रैकिंग मैं टेक्स्ट के ऊपर लगाऊंगा या किसी और एलिमेंट के ऊपर लगाऊंगा। तो जैसे आप मोशन ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर वो दे देगा। देखिएगा दो चीज़ें हैं इसमें, एक है आपका फर्स्ट पॉइंट जो कि हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया होता है, उसी पर बेस पॉइंट होगा। दूसरा एक रेफरेंस बॉक्स आपको देगा, रेफरेंस बॉक्स है दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए जिसको ट्रैक करना है। ठीक है,
तो ये आपने कोशिश करनी है कि ऑब्जेक्ट शार्प हो, वो जो है बैकग्राउंड से टोटली डिफरेंट होना चाहिए ताकि आसानी रहे इसको ट्रैक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास डायरेक्शन जो है वो बोथ डायरेक्शन है, स्केल हम नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट स्केल नहीं हो रहा, और ना ही हम जो है वो डिस्टेंस ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट, इसको भी ऑफ कर देते हैं। देन दैट्स इट। आप इसको जो है स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी वीडियो की लेंथ होगी उस लेंथ के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, उसको वो ट्रैक करेगा, ठीक है। टेक्स्ट की लेंथ को भी हम क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं लाइक दिस। तो वाह नाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ईजिली अपने जो ऑब्जेक्ट को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आपको रिज़ल्ट प्रीव्यू मॉनिटर में सही नहीं आ रहा तो आप यहाँ से जो है वो प्रीव्यू हाई क्वालिटी या फुल क्वालिटी का कर लेंगे तो आप जो है फुल क्वालिटी पर देख सकते हैं। डिपेंड करता है आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर कितना अच्छा है। नाउ यू कैन सी, वाओ नाइस। अब हम क्या करते हैं, सेम टेक्निक हम अप्लाई करते हैं एक एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। जैसे हम चाहते हैं कि एक एरो जो है इसको पॉइंट करना चाहिए, तो हम स्टिकर्स में जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी जो है वो एरो का साइन जो है वो हम सर्च कर लेते हैं। देन एनिमेटेड एरो आपको इसमें मिल जाएगा। इसकी एक ज़बरदस्त बात ये भी है कि आपको इसमें बहुत सारे फ्री एसेट्स जो है वो मिल जाते हैं कैपकट में, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप कोई भी एरो ले लेंगे जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, दैन वी कैन जस्ट असाइन एंड वी कैन ट्रैक ओवर ऑब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स सी, हम इसको ले लेते हैं, इसको पहले डाउनलोड करते हैं। ओके, और इसका प्रीव्यू दिखाएगा, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। इसका स्केल हम करते हैं, ऑलराइट, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं बिल्कुल हमारी कार के ऊपर। ऑलराइट, तो जहाँ से एनिमेशन आपने स्टार्ट करनी है आपका प्ले हेड वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और टेक्स्ट ऑब्जेक्ट भी आपका वीडियो की लेंथ के बराबर होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, आपने जो है ट्रैकिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद एक दफ़ा इस पे क्लिक कर देना है, तो वो आपके लिंक हो जाएगा आपकी टेक्स्ट लेयर के साथ और आपको रेफरेंस बॉक्स दे देगा। और रेफरेंस बॉक्स उठा के आपने किस पे करना है, आपने ऑब्जेक्ट पे डालना है, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट किया और जो है इसको सेलेक्ट करके आप क्या करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है अपने ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट के साथ इसको मैच कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसका स्केल और जो है डिस्टेंस अगेन ऑफ करके बोथ डायरेक्शन में हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट। तो आपका जितना भी फुटेज का क्लिप होगा ये उसको सबको पूरे को ट्रैक करेगा। ट्रैक करने के बाद आपका जो है वो ये देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। आई जस्ट लव दिस फीचर। इससे आप बहुत ज़्यादा क्रेज़ी चीज़ें बना सकते हैं। ऑलराइट, तो लुक एट दिस। लेकिन ये इतना एडवांस नहीं है जितना एडवांस प्रीमियर प्रो या हमें जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स में मिलता है, लेकिन स्टिल इट्स वर्किंग वेरी वेरी गुड। ऑलराइट, तो इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं बाई यूजिंग ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग इन कैपकट। उसके बाद जो दूसरी ऑप्शंस हैं कैपकट में वो है हमारे पास कलर एडजस्टमेंट, ठीक है। आप किसी भी फुटेज का इमेज का कलर एडजस्ट कर सकते हैं कैपकट में। तो आप उस फुटेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं टू एडजस्ट योर कलर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कलर एडजस्टमेंट होती है, देन कलर ग्रेडिंग होती है। कलर एडजस्टमेंट में हमें जो है कंट्रास्ट देखना होता है, सैचुरेशन देखनी होती है, ठीक है। तो हमें रियल इमेज को रियल बनाना होता है कि देखना होता है कि एक्सपोजर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप कलर ग्रेड कर सकते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं, एक कलर को दूसरे कलर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आपको खुद ही एनालाइज करना होता है, आपको स्टडी करना पड़ता है इमेज को। आई थिंक ये इमेज आप देख रहे हैं वेरी शार्प और एवरीथिंग इज़ एडजस्टेड वेरी वेरी वेल। तो हम क्या करते हैं, कोई और फुटेज यहाँ पर लेकर आते हैं, जैसे कि ये है, इसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इमेज लुक्स लाइक अ रॉ इमेज, तो इसको हम एडजस्ट करके देखते हैं। ऑलराइट, तो इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करने के बाद एडजस्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ऑप्शन बेसिक एडजस्टमेंट। बेसिक एडजस्टमेंट में आपके पास सबसे पहला ऑप्शन ऑटो एडजस्ट मिलता है, जिसके आगे डायमंड बना हुआ है। डायमंड का मतलब है कि यू कैन नॉट यूज़ दिस इन फ्री वर्जन। अगर आप क्लिक करते हैं तो प्रीव्यू आपको दिखाता है कि एडजस्टमेंट कैसे करेगा और आप इसको जो है अगेन आप एडजस्ट करके देख सकते हैं। तो आपको लालच पूरी देता है कि आप इसको देखें कैसा रिजल्ट मिल रहा है। उसके बाद जैसे ही आप इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे देन इट विल से यू आर यूजिंग प्रो वर्जन और उसका नाम भी यहाँ पर देगा। ऑलराइट, हम इसको अनचेक कर देते हैं। ये भी अच्छा है, हमें बता देता है कि ये वाला आप जो है फीचर प्रो का यूज़ करें, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट एक्सपोर्ट इट। तो उसके बाद कलर मैच, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई यूज़ दिस इन प्रीमियर फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे हम जो है टाइम लाइन में किसी भी दूसरे इमेज से मैच कर सकते हैं, बट दे ऑल आर प्रो। उसके बाद लट जो है, थैंक गॉड लट जो है इन्होंने फ्री में दिया हुआ है। यहाँ पे
आप कोई भी अलर्ट जो है फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर जो है सीन। इसको हम देखते हैं अभी किस तरह से अटैच करते हैं। एनी हाउ यहाँ पर हमारे पास है बेसिक एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट में हम सबसे पहले जो है वो टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, ये आउटसाइड सीन है तो हम इसको थोड़ा सा जो है वो वार्म टोन दे देते हैं। ऑलराइट, टिंट आप चेंज कर सकते हैं, ओवरऑल सैचुरेशन आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, एक्सपोजर आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी के आगे अगर डायमंड का निशान हो तो मीन्स कि हम उसको की फ्रेम में चेंज कर सकते हैं। एनी हाउ यू कैन एडजस्ट द कंट्रास्ट ऑल्सो, राइट। उसके बाद जो है आप हाईलाइट कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बाद शैडोज़ कंट्रोल कर सकते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। वाइटनेस, वाइट पिक्सल्स हैं उनकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लैक पिक्सल्स के डार्कनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप ब्रिलियंस है, और दैट इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग फीचर। शार्पनेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्लैरिटी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज़ कर सकते हैं। और फेडेड काइंड ऑफ शैडोज़ जो है वो, और लास्ट में विनेट इफेक्ट है। और ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दैट्स क्वाइट अमेजिंग। तो ये हमारे पास जो है क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो कलर एडजस्टमेंट हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप कलर एडजस्ट कर सकते हैं CapCut में, विच इज़ अमेजिंग फीचर। लुक एट दिस, वाओ, ब्यूटीफुल। ऑलराइट, तो इस तरह से सबसे पहले आप एडजस्टमेंट कर लेंगे। एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त इसमें है कि अगर आपने कोई भी जो है प्रॉपर्टीज़ या कोई भी आपने यहाँ से कमांड्स अप्लाई की हैं किसी भी फुटेज के ऊपर, तो वो आप कॉपी करके दूसरे फुटेज के ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और फुटेज लाता हूँ, मैं चाहता हूँ इस पे जो कलर एडजस्टमेंट किया मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर दूँ। ऑलराइट, तो उसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉपी एट्रीब्यूट्स कर लेंगे। शॉर्टकट की आप देख सकते हैं Ctrl+Shift+C है, ये आप प्रेस करेंगे देन कॉपी एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। आप दूसरे फुटेज पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पेस्ट एट्रीब्यूट्स कर देंगे। ऑलराइट, ये Ctrl+Shift+V शॉर्टकट की है। पेस्ट एट्रीब्यूट्स पे जैसे क्लिक करेंगे वो आपसे कहेगा कि क्या क्या चीज़ें आप जो है वो पेस्ट करना चाहते हैं। ऑलराइट, सो हमें यहाँ पर जो है सिर्फ एडजस्टमेंट पेस्ट करना है, तो बाकी सारी चीज़ें आप अनचेक कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हमें सिर्फ एडजस्टमेंट की ऑप्शन ही अप्लाई करनी है। दैट इज़ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। ओके, कि आपको वो चॉइस देता है क्या क्या चीज़ें आपने पेस्ट करनी है। दैट्स इट। तो ये जो आपने कलर इफेक्ट्स यहाँ पे अप्लाई किए थे एडजस्टमेंट के, सेम वही जो है इस फुटेज के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। दैट इज़ वेरी ग्रेट। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं, कोई भी जो है जितने मर्जी इफ़ेक्ट यहाँ से अप्लाई किए, एंड देन यू कैन कॉपी एट्रीब्यूट्स एंड पेस्ट एट्रीब्यूट्स टू अनदर फुटेज एज वेल। ऑलराइट, उसके बाद जो हमें और एडजस्ट में ऑप्शन मिलती है वो है हमारे पास HSL, ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनस। दैट इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग ऑप्शन इन CapCut, जिसमें आप इंडिविजुअल कलर पे काम कर सकते हैं। ह्यू का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ कलर्स, वन कलर टू अनदर कलर। अगर आप एक कलर को रिप्लेस करना चाहते हैं दूसरे कलर के साथ, देन गो फॉर ह्यू। यहाँ से आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन को आप रिप्लेस करना चाहते हैं दूसरे कलर्स के साथ, जस्ट स्लाइड करें आप इधर से। ऑलराइट, देन दैट कलर विल बी रिप्लेस्ड फ्रॉम देयर। अदरवाइज़ यहाँ से आप आई ड्रॉपर ले लें ताकि आपको ईजीली कलर सिलेक्शन में जो है वो आसानी रहे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आई ड्रॉपर के साथ, वो क्या होगा कि ये देखिएगा वो आपको रिंग में वो कलर दिखा रहा है। देन जस्ट क्लिक ऑन दैट कलर, वो कलर सिलेक्ट हो जाएगा। देन यू कैन यूज़ द ह्यू टू लुक एट दिस, वाओ, ब्यूटीफुल। ओके, उस कलर की सैचुरेशन को डीसैचुरेट, सैचुरेट कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो कंट्रोल ब्राइटनेस। वाओ, ब्यूटीफुल। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है। आप HSL की आप सिंपल एक कलर पे काम कर सकते हैं। लेट्स वर्क ऑन द ब्लू सेलेक्ट किया और ह्यू यू कैन रिप्लेस विद अनदर कलर। वाओ, सैचुरेशन उसकी कंट्रोल कर सकते हैं, डीसैचुरेट कर दें पूरा सीन, तो ये देखिएगा पूरा सीन जो है वो डीसैचुरेट हो गया। ठीक है, ये वाला इस फुटेज में देखते हैं क्या है ये वीडियो में किस तरह से काम करता है। वीडियो हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से फॉर एग्जांपल अगेन हम क्लिक करते हैं हमारा ग्रीन कलर, एंड देन यू कैन इंक्रीज सैचुरेशन ऑफ ग्रीन कलर। वाओ, नाइस। सेम इस तरह से आप रेड कलर लेंगे और रेड कलर सेलेक्ट करने के बाद उसकी सैचुरेशन को ज़्यादा कर सकते हैं और उसको डीसैचुरेट कर सकते हैं। अमेजिंगली इट्स डन। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। कि उसने बड़ा नाइसली जो है उसने रेड कलर को डीसैचुरेट किया ओनली, बाकी दूसरा कोई भी कलर इफेक्ट नहीं हो रहा। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है और फ्री है, इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको रीसेट कर देते हैं। उसके बाद कर्व्स है, मोस्ट यूज्ड कर्व्स। ठीक है, जो कि फोटोशॉप एंड बाकी सॉफ्टवेयर्स में भी यूज़ होते हैं। आप इनको सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ लूमा कर्व। लूमा कंट्रोल्स द लाइट, और यहाँ पे आपके पास जो है वो
dark pixels होते हैं, alright, and here we have brighter pixels, then we have highlights and we have midtones. क्लिक करें और यहाँ पे नोट्स बनाएं, alright, तो यहाँ पर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं. लुक एट दिस. मैं थोड़ा सा इसके पिक्सल्स को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, alright, यहाँ पर, एंड क्लिक करके आप उसको और लिटिल बिट एडजस्ट कर सकते हैं. दैट इज़ अमेजिंग. alright, अब इस पर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, मेरा प्ले हेड यहाँ पर और फुटेज मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट सी द प्रीव्यू. तो ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है. तो मेक श्योर करें फुटेज आपकी वही वाली सिलेक्ट हो, ठीक है, जहाँ पे आपका प्ले हेड है. तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं. देन यू कैन सी द प्रीव्यू एज वेल. लुक एट दिस, ब्यूटीफुल. आप इधर से नोट्स बनाएं. दैट इज एस कर्व इज़ वेरी पॉपुलर, सो यू कैन मेक एस कर्व एज वेल, ऑलराइट, लाइक दैट इफ़ यू वांट टू मेक. एंड या, ऑलराइट. तो फ्री वर्जन में आपको बहुत कुछ मिल जाता है कैपकट. ऐसा नहीं है कि आपको जो है कुछ भी नहीं देते. एंड दैट इज़ अमेजिंग फॉर कलर एडजस्टमेंट. लुक एट दिस, ठीक है. कर्व आप एडजस्ट कर सकते हैं. रेड कर्व है, ग्रीन कर्व है, तो जिस भी कलर पे आपने काम करना है, यू जस्ट गो एंड जस्ट एक्सप्लोर ऑल कलर सेटिंग. एंड दे आर नॉट वेरी बेसिक, दे आर एडवांस्ड एक्चुअली. सो लुक एट दिस. सो यू कैन ईजिली यू कैन वर्क एंड यू कैन कलर ग्रेड your images also or footage. wow, beautifully. okay, look at this, nice. ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है. आप अगेन आप क्या कर सकते हैं, आप कॉपी एट्रीब्यूट्स कर सकते हैं. यू कैन जस्ट पेस्ट टू एन अदर सोर्स एज वेल इफ़ यू वांट टू डू. ओके, उसके बाद जो एक और ज़बरदस्त ऑप्शन है रिप्लेस क्लिप की ऑप्शन भी बहुत ज़बरदस्त है कि आप इसी फुटेज को रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे फुटेज के साथ. यहाँ से आप रिप्लेस करें और देन यू कैन चूज़ एन अदर फुटेज. सो ये फुटेज जो है उस फुटेज के साथ ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा. ऑलराइट, सो मैं यहाँ से कोई और फुटेज सेलेक्ट करता हूँ, देन दैट फुटेज विल बी रिप्लेस. ऐसा एक चीज़ आपने रिप्लेस करते हुए जहन में रखनी है कि जब आपका जो फुटेज जो सिलेक्टेड है वो है 43 सेकेंड एंड 6 फ्रेम का, तो जो दूसरा फुटेज है वो इसी ड्यूरेशन का होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल मैं अब इसको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज़ 1 minute and 42 seconds. तो इसको हम राइट क्लिक करते हैं और रिप्लेस क्लिप. देन आपको जो है ये वाला फुटेज सेलेक्ट करना होगा. ओके, हम इसको सेलेक्ट करते हैं एंड यू विल सी. अब वो आपसे पूछेगा कि कितना आपने रिप्लेस करना है, तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे बिकॉज उसकी ही जो लेंथ है फुटेज जो सिलेक्ट किया वो उस लेंथ से आपका जो दूसरा फुटेज है वो बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए. सो यू कैन जस्ट मैच के पूरी लेंथ के अगेंस्ट कौन सा आपने मैच करना है, जस्ट क्लिक करेंगे दैट विल बी रिप्लेस्ड. एंड आपने देखा कि जो इफ़ेक्ट्स उस पर अप्लाई किए हुए थे हमने एग्जैक्टली जो है वो इस पर अप्लाई हो गए. ये बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आपके पास अगर एक ही 3-4 आपके पास आपने शूट की हुई है जगह, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आप मैनेज कर सकते हैं. लेट्स सी फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा इधर से ट्रिम करता हूँ. ट्रिम करने के बाद लेट्स सी हम इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम कर देते हैं. ऑलराइट, तो लेट्स सी हम इसको यहाँ पे, क्योंकि ये वाला एक फुटेज मुझे नज़र आ रहा है दैट इज़ 32 एंड दिस वन इज़ 6. तो हम इसको क्या करते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं. राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगी डुप्लीकेट की, और यू कैन कॉपी पेस्ट ऑल्सो. कॉपी करेंगे और कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, फुटेज आ जाएगा. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको राइट क्लिक करते हैं और इधर से रिप्लेस क्लिप, और अब आप जो है वो दूसरा फुटेज चूज़ कर सकते हैं. एंड क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा, लुक एट दिस, ठीक है, लेकिन ये है कि वो कलर, वो जो फुटेज जो आप चूज़ कर रहे हैं वो बड़ा होना चाहिए इस फुटेज की ड्यूरेशन से. नाउ इट्स रिप्लेस्ड. और ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जो आपने इफ़ेक्ट्स उस फुटेज के ऊपर अप्लाई किए थे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे. दैट इज़ अमेजिंग. ऑलराइट, तो इस तरह से आप जो है कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने जो है फुटेजेस पर. उसके अलावा जो है नेक्स्ट है कलर व्हील. कलर व्हील भी बहुत अच्छी ऑप्शन है. ऑलराइट, बट एज यू कैन सी हियर वी हैव दिस वन डायमंड. डायमंड मतलब कि हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. प्रो वर्जन है, अनचेक करें. ऑलराइट, देन यू कैन एक्सपोर्ट. तो इसको रहने देते हैं. मास्क वी हैव ऑलरेडी डन, बट मास्क जो है सपोर्ट करता है आपकी कलर ग्रेडिंग में भी, बट दिस इज़ ऑल्सो पेड वर्जन. लेकिन इसके बारे में बता देता हूँ कि जब आप मास्क बनाते हैं तो जिस हिस्से में मास्क बनाया है, तो जितने भी आप एडजस्टमेंट करेंगे दैट इट विल अफेक्ट ओनली दैट पोर्शन. ओके, तो बट दिस इज़ पेड वर्जन, दिस इज़ नॉट फ्री. बट हमें फ्री वर्जन में बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं. ऑलराइट, सो ये थी कलर एडजस्टमेंट. एंड यू नाउ यू कैन एडजस्ट योर फुटेजेस, कलर्स, एंड यू कैन मेक योर ब्यूटीफुल वीडियोज़.
ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं मीडिया पैनल में बाकी ऑप्शंस के बारे में। जैसे कि मीडिया के बाद दूसरा ऑप्शन ऑडियो का है, जहां से हम फ्री म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो आप ऑडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑडियो इंपोर्ट करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट इंपोर्ट इट। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और अपनी कोई भी ऑडियो फाइल जो आप यूज़ करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक एंड यू कैन जस्ट इंपोर्ट इट, ओके। और उसको जस्ट ड्रैग करके आप ऑडियो रख सकते हैं। ऑडियो से रिलेटेड आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। वॉल्यूम आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ से जो है सिंपल वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में आपको एक सर्कल नज़र आता है विच इज़ यूज टू फेड इन एंड फेड आउट, ठीक है। इस पर आप क्लिक करके फेड आउट इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल पैनल में भी चेंज हो रहा है। मींस आप यहाँ से भी फेड इन चेंज कर सकते हैं और इधर से फेड आउट इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं ऑडियो में, ऑलराइट। उसके बाद जो है कट वगैरह सेम है, आप इसको कट वगैरह कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, सेम लाइक वीडियो फुटेज। बाकी जो आपको ऑप्शन डायमंड के साथ नज़र आए, ऑफ कोर्स दे आर पेड बट दे आर वेरी यूज़फुल। स्पेशली ऑडियो ट्रांसलेटर है, रिड्यूस नॉइस है और सेपरेट ऑडियोस है। दिस इज़ फ्री नाउ, ये बेस्ट है। हम इधर से अभी फ्री का मतलब है कि ये बाद में पेड होने वाला है। आप इधर से क्या कर सकते हैं, आप इधर से सेपरेट ऑडियोज़ पे क्लिक करेंगे, आप वोकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट, ड्रम्स, और अगर आपके ऑडियो में वोकल्स हैं यू कैन जस्ट सेपरेट वोकल्स ऑल्सो, ठीक है। लेट्स सी, इसको ट्राई करते हैं और हम इंपोर्ट करते हैं एक फुटेज और उसके वोकल्स को हम जो है वो सेपरेट करके देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वीडियो है, ये मैं इधर इसको ड्रैग करता हूँ। ऑडियो पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेपरेट ऑडियो, इसको हम क्लिक करते हैं और वोकल्स पे जो है वो सेपरेट कर देते हैं और सेपरेट। तो कैपकट थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग के बाद जो है वो क्या करेगा, हमें वोकल्स जो है वो सेपरेट करके दे देगा इस ऑडियो से। तो ये ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी फ्री है, फ्री हम यूज़ कर सकते हैं। प्ले करके देखते हैं। जो इंसान एआई सीख लेगा वो तुम्हें जरूर रिप्लेस कर देगा, परेशान होने। नाइस, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इधर से हम इसको म्यूट करते हैं, देन वी कैन की जरूरत नहीं है। मैं आपको सादा और अमली तरीके से एक वाह, बहुत ही ज़बरदस्त है। उसने वोकल्स जो है हमारे बिल्कुल सेपरेट कर दिया, बैकग्राउंड म्यूज़िक चेंज कर दिया, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, आप अभी यूज़ कर सकते हैं कैपकट में जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑलराइट। तो ये ऑडियो से रिलेटेड ऑप्शन है। अगर आप साउंड इफ़ेक्ट्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप साउंड इफ़ेक्ट्स पे जाएंगे, ऑलराइट। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, साउंड इफ़ेक्ट जो कि विदाउट डायमंड साइन है, आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम स्विश यूज़ करते हैं, ऑलराइट, वूश साउंड यूज़ करते हैं। जो भी आप इधर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इधर सर्च कर लेते हैं वूश, ऑलराइट, लेट्स सी इफ़ यू फाउंड इट। सो जस्ट क्लिक किया तो ये हमारे पास क्या है, फ्री है, हम इनको यूज़ कर सकते हैं, नो कॉपीराइट विल कम। वाओ, नाइस। सो इसको ड्रैग करेंगे, आप जहाँ भी रखना चाहते हैं एनिमेशन पे, आप उसको जस्ट यहाँ से रख सकते हैं, ओके। उसके बाद कॉपीराइट चेक है, आप कॉपीराइट चेक कर सकते हैं बिफोर शेयरिंग टू द वीडियो। आप इधर से कॉपीराइट चेक कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा आपकी वीडियो होनी चाहिए, ऑलराइट। तो ये है कि किस तरह से आप ऑडियो का टैब यूज़ करते हुए कैपकट में आप बैकग्राउंड म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट्स और ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो है हमारे पास टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमने ऑलरेडी पहले देखे कि किस तरह से ऐड करते हैं। एनी हाउ आप जस्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, ये यहाँ पे प्रीव्यू शो करवाएगा, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ जाएगा, ऑलराइट। यहाँ पे आप जो है वो टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहें सिंपल आप इधर से लिख सकते हैं। उसके बाद जो है फ़ॉन्ट आप चेंज करना चाहें, सिंपल टाइपोग्राफी है, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसमें कुछ पेड फ़ॉन्ट भी है दैट यू कैन नॉट यूज़, ऑलराइट। उसके अलावा फ्री में भी बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं, यू जस्ट सेलेक्ट एंड अप्लाई। उसके बाद आपको यहाँ पर बोल्ड एंड इटैलिक, अंडरलाइन आप कर सकते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं कलर चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पर केस है, आप कैप्स लॉक ऑन कर सकते हैं, लोअर केस ऑन कर सकते हैं, टाइटल केस ऑन कर सकते हैं, विच इज़ वेरी यूज़फुल ऑप्शन। उसके बाद आप कैरेक्टर स्पेसिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं, ऑलराइट, लाइन स्पेसिंग यूज़ करें वो चेंज कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई ऑल्सो सम स्टाइल्स, प्रीसेट स्टाइल्स हैं, आप जस्ट क्लिक करेंगे एंड दैट विल बी अप्लाइड। बहुत आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड क्लिक एंड अप्लाई इन कैपकट। उसके बाद कुछ बबल इफेक्ट हैं, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ मोर इफेक्ट्स हैं, बट मेक श्योर अगेन जो हमारे पास डायमंड के साथ होंगे वो हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट्स सेम यहाँ पर भी शो करवा रहा है, यू कैन यूज़ ऑल्सो फ्रॉम हियर, ओके। और यहाँ टेक्स्ट टेम्पलेट्स है,
ये आप यूज़ कर सकते हैं. देयर आर मैनी फ्री टेम्पलेट्स, यू कैन जस्ट सिलेक्ट एंड अप्लाई. ऑलराइट. उसके बाद ऑटो कैप्शंस हैं. दे ऑटो कैप्शंस आर पेड. अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो आप अपनी वीडियोस को कैप्शंस अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज़ वेरी इजी एंड वेरी प्रोफेशनल एज वेल. उसके बाद स्टिकर्स हैं. स्टिकर्स पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ से आप स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में. ऑलराइट. सो जस्ट क्लिक करें और डाउनलोड होगा. डाउनलोड होने के बाद आप एरो पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. प्रीव्यू दिखाएगा, प्लस साइन एंड इट्स एडिड. ऑफ कोर्स उसके बाद आप इसको ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ एज यू वांट. यहाँ पे आपको स्केल की ऑप्शन मिलती है, पोजीशन की ऑप्शन मिलती है एंड रोटेशन की ऑप्शन मिलती है. रोटेट आप यहाँ से भी बाय द वे उस स्टिकर को कर सकते हैं. ओके. उसके बाद स्टिकर के साथ साथ शेप्स हैं. शेप्स आप ड्रॉ करना चाहते हैं, कोई भी शेप आप सिंपल इधर से क्लिक करेंगे वो शेप यहाँ पर आ जाएगी. उसके बाद सेम आप जो है यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिल जाती हैं. आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं. ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहें आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं. सिंपल ये आपको ग्रेडियंट स्लाइडर पर नोड्स नज़र आते हैं. आप सिंपल क्लिक करेंगे, आप कोई भी कलर चेंज करें. ऑलराइट. वो कलर चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से आप शेप्स में ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं कैपकट में. ओके. उसके बाद एंगल है. यू कैन चेंज एंगल ऑल्सो ऑफ द ग्रेडियंट. ओके. डिफरेंट एंगल्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं. आप यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं. ऑलराइट. सो डिफरेंट वेरिएशंस हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं. एक थर्ड ऑप्शन टेक्सचर की भी है. आप टेक्सचर भी किसी शेप में फिल कर सकते हैं. आई जस्ट लव दिस ऑप्शन बिकॉज अगर आपके पास कोई शेप है और अगर आप उसको कोई बैकग्राउंड बनाना चाह रहे हैं तो बहुत आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड बना सकते हैं. सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्लिक करने के बाद ग्रेडियंट फिल करें, नहीं तो टेक्सचर फिल करें. लुक एट दिस. तो बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर आपको जो है वो मिल जाते हैं. लुक एट दिस. बहुत ही ज़बरदस्त. तो ये टेक्सचर भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं शेप बनाकर, विच इज़ वेरी नाइस एंड यूज़फुल एज वेल. ड्रॉ भी आप कर सकते हैं पेन के साथ. आप पेन टूल लेंगे और उसके बाद जो है सिंपल अगर ड्रॉ करना चाहें आप सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी शेप कैपकट में. ठीक है. विच इज़ वेरी यूज़फुल अगेन. स्केल आप चेंज कर सकते हैं, आप ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, फिल एंड एवरीथिंग इज़ देयर. उसके बाद अगर आप किसी वीडियो पे इफ़ेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं, इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो विदाउट डायमंड है वो आप यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपकट. आप यहाँ से सिर्फ डाउनलोड करेंगे, वो जो है डाउनलोड हो जाएगा एंड जस्ट सेलेक्ट द फुटेज वेयर यू वांट टू अप्लाई एंड प्लस साइन पे क्लिक कर दें. तो क्या होगा, वो इफ़ेक्ट जो है इन एक एडिशनल लेयर में आ जाएगा. देन जस्ट यू कैन प्ले इट. लुक एट दिस. वाओ, बहुत ही नाइस है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है. आप क्या कर सकते हैं, उसको आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं. डुप्लीकेट करना चाहें ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी कर लें, जहाँ भी रखना चाहें इफ़ेक्ट वो आप रख सकते हैं. लुक एट दिस. ठीक है. तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है. ये भी फ्री है, आप इसको भी डाउनलोड करें. डाउनलोड करने के बाद प्लस साइन वो इफ़ेक्ट और आ जाएगा. लेट्स सी अगर आपके पास डिफरेंट वीडियोज़ हैं लेयर्स में, अगर हम मीडिया में जाते हैं और इधर से एक और वीडियो भी जो है हम यहाँ पर ले आते हैं. अब हम देखते हैं क्या ये इफ़ेक्ट दोनों वीडियोज़ पर अप्लाई होगा. ये देखिएगा. ठीक है. येस. तो जो भी टॉप लेयर पे आप इफ़ेक्ट रखेंगे वो बॉटम लेयर पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा. इसको हम इधर से अगर स्केल कर लेते हैं वीडियो को, देन वी विल सी बोथ या इट्स अप्लाइड ऑन बोथ वीडियोज़. ठीक है. तो ये आपका क्या होगा, इफ़ेक्ट बोथ वीडियोज़ पर अप्लाई हो जाएगा. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप इफ़ेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं. इफ़ेक्ट्स की जो फर्दर डिटेल है वो आपके पास यहाँ पे स्पीड जो है वो आप उसकी चेंज कर सकते हैं. ऑलराइट. एंड उसके पास और कोई उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. उसके अलावा जो है अगर आप सिलेक्ट करने के बाद आप स्पीड है, स्पीड में आप देखेंगे डायमंड साइन है, मीन्स वी कैन एनिमेट इट. आप ऐड की फ्रेम करें और उसके बाद जो है थोड़ा सा मूव करने के बाद आप उसकी स्पीड को ज़्यादा कर दें तो एक एनिमेशन जो है बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एक एनिमेशन जनरेट हो जाएगी. तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है. यू कैन गो टू द मास्क. ओके. ऐड मास्क. बट ये जो इफ़ेक्ट में मास्क है वो डायमंड मीन्स इट्स अ पेड. ओके. इसको हम डिलीट करते हैं और उसके बाद जो है ऑप्शन हमारे पास ट्रांजिशंस की है. ट्रांजिशन भी बहुत अच्छी ऑप्शन है. तो यहाँ से हम कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं. ऑलराइट. सो शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे इमेजेस और यहाँ पर ड्रैग करेंगे. बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेजेस आप ड्रैग करते हैं कैपकट में उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 5 सेकेंड्स होती है. ये हम चेंज भी कर सकते हैं. इसके बाद मैं आपको बताऊँगा हाउ वी कैन चेंज इट. ओके. अब क्या करेंगे, आप ट्रांजिशन में जाएंगे. ऑलराइट. और जो है कोई भी ट्रांजिशन जो आपको पसंद आती है फ्री वाली
उसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद यू कैन जस्ट ड्रैग एंड यू कैन जस्ट कीप बिटवीन 2 क्लिप्स। ओके, अब ये ट्रांजिशन अप्लाई हो चुकी है बिटवीन 2 फुटेजेस। लुक एट दिस, ऑलराइट। और ट्रांजिशन की अगर फर्दर प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो ट्रांजिशन को आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन आप एडजस्ट कर सकते हैं, और जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगती है वो है हमारे पास अप्लाई टू ऑल। ट्रांजिशन में यहाँ पर कोई डायमंड नहीं है, मीन्स वी कैन नॉट अप्लाई एनिमेशन। बेस्ट ऑप्शन इज़ अप्लाई टू ऑल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो ट्रांजिशंस हैं वो सब क्लिप्स पर अप्लाई हो जाएंगी। दैट इज़ वेरी नाइस फीचर ऑफ कैपकट, ठीक है, लाइक दैट। तो इस तरह से आप बिटवीन ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। कोई और ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। तो क्या होगा, जो पहले वाली ट्रांजिशन आपकी होगी वो जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको पहले डाउनलोड करें और उसके बाद ये देखिएगा वो आपकी पहले वाली ट्रांजिशन जो है उससे रिप्लेस हो गई। लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांजिशन आप 1 बाय 1 रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो that's amazing. Okay, amazing feature. You can just apply multiple transition to your project. कैप्शन इज़ अ पेड वर्जन। हम कैप्शन अप्लाई कर सकते हैं अपनी वीडियोस पर, लेकिन इसके लिए आपको पेड वर्जन बाय करना होगा। उसके बाद फ़िल्टर्स हैं। फ़िल्टर्स आर ऑल्सो वेरी पावरफुल ऑप्शन ऑफ कैपकट, जिसकी वजह से काफ़ी लोग कैपकट को यूज़ करते हैं। जैसा आप क्लिक करें, उसको प्रीव्यू करें, और राइट प्रीव्यू करने के बाद आप उसको अप्लाई कर दें तो ये आप देखेंगे कि इफ़ेक्ट्स की तरह फ़िल्टर्स भी आपके एक एडिशनल लेयर्स की शक्ल में आते हैं। और राइट, तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं, आप उसको मूव कर सकते हैं जहाँ भी रखना चाहें। और राइट, आप उनको जो है वो ट्रिम कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलती है आप यहाँ से उनको एनिमेट भी कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ की फ्रेम। ओके, तो यहाँ से आप इजीली फ़िल्टर्स अप्लाई, बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जस्ट उनको डाउनलोड करें और उसके बाद उसको प्लस साइन पे क्लिक करके अप्लाई करें। तो जिस भी फुटेज के ऊपर उस इफ़ेक्ट को आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जस्ट कीप ऑन टॉप ऑफ इट और उस इफ़ेक्ट को आप अप्लाई कर दें, ठीक है। तो इस तरह से बहुत आसान है, आप इफ़ेक्ट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो भी इफ़ेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी लेयर में इन कैपकट। उसके बाद एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट लेयर जो है वो एक एम्प्टी लेयर होती है, ब्लैंक लेयर होती है। अगर आप एक ही एडजस्टमेंट सब लेयर्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ से एक एडजस्टमेंट ले लेते हैं, लेयर। इट्स अ नल लेयर और इट्स एम्प्टी लेयर, ऑलराइट। सो हम इसको इस तरह से अप्लाई कर देते हैं इसको। इसके अलावा अगर आप इस पर कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे तो इसके नीचे जितनी भी लेयर्स होंगी सब पे अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, ऑलराइट। तो अब इसमें आप जो भी चेंजेस करेंगे तो वो क्या होगा, वो नीचे वाली लेयर्स को इफ़ेक्ट करेगा, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल कर्व, और इस तरह से हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि बाकी जितने भी लेयर्स इसके नीचे जितने भी फुटेजेस हैं 1 बाय 1, हमें सब पे 1 बाय 1 अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, और जो है वो ऑटोमेटिकली एक ही कलर इफेक्ट सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट लेयर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टेम्पलेट का फ़ीचर है। टेम्पलेट के फ़ीचर जो है ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स हैं कैपकट में, उसमें सिर्फ आप अपनी वीडियोस ऐड कर सकते हैं, ऑलराइट। और उसके बाद जो है आपकी प्री मेड वीडियो जो है वो रेडी हो जाएगी। इसमें आप देखें जो भी आपको पसंद आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम देख लेते हैं। ये जो है वो पेड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यूज़ कैसे करना है, आप क्लिक करेंगे प्लस साइन पर, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे वो आपको गाइड देगा प्रॉपर कि क्या करना है इसमें। यहाँ कहता है 1 क्लिप टू बी रिप्लेस्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो है सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना फुटेज, और वो फुटेज आ जाएगा। लुक एट दिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट AI अवतार है। AI अवतार यू कैन ऑल्सो क्रिएट, बट इट्स अ पेड फीचर। AI फीचर एडवांस्ड फीचर है कैपकट का, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट लेसन में या नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पेड कैपकट वर्जन का बनाऊंगा, और उसमें मैं आपको इसके सारे पेड फीचर्स बताऊंगा, ऑलराइट। तो इस तरह से आप मीडिया पैनल्स की ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने कैपकट के प्रोजेक्ट में। अब लास्ट में हम प्रोजेक्ट की सेटिंग देख लेते हैं कि लास्ट में जब आप प्रोजेक्ट की सेटिंग का आपको पता होना चाहिए जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक टू होम पेज।
एक चीज़ बता दूं कि कैपकट जो है वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट को सेव करता है, इसमें सेव का कोई भी बटन नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है ऑटो सेव्ड। अगर आप डेस्कटॉप वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपकी फ़ाइल जो है वो क्या होगी, सेव होगी। मैं इधर बैक टू होम पेज करता हूँ, तो आप बैक टू होम पेज आ जाएंगे और यहाँ देखेंगे लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो ये यहाँ पर सेव हो गया। अब आप जैसे ही प्रोजेक्ट को क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली एक फाइल पाथ पर जो है वो सेव हो जाता है। अब ये कहाँ पर सेव होता है, प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले उसकी सेटिंग करनी है आपने, तो आपने यहाँ पर आ जाना है, सेटिंग्स का बटन है राइट साइड पर, इसको क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि सेव टू, कि आपका कैपकट जो आपका प्रोजेक्ट है कहाँ पे सेव कर रहा है। आप इधर क्लिक करेंगे, ये पाथ है, यहाँ पर वो प्रोजेक्ट सेव करता है और ये ऑटोमेटिकली जो है उसको नाम असाइन करता है, जो हम प्रोजेक्ट के नाम को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आप फोल्डर ओपन करेंगे तो उसमें जितना भी डाटा है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं, आप सेव टू इसका पाथ चेंज कर सकते हैं जहाँ पे आप प्रोजेक्ट सेव करना चाहते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो कैपकट करता है वो कहाँ पे सेव करता है, इस फोल्डर में सेव करता है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। डाउनलोड टू फाइल जो आप डाउनलोड करते हैं और राइट वो कहाँ सेव होती हैं, वो यहाँ पे सेव होती हैं, वो भी आप चेंज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैशे है, कैशे जो है डोंट डिलीट है, यहाँ पे ऑटो डिलीट जो है वो कर सकते हैं। कैशे जो है टेम्पररी फाइल्स होती हैं, जो टेम्पररी आपका सॉफ्टवेयर जो है वो स्टोर करता है फॉर द एडिटिंग पर्पस, तो यहाँ पर ऑटो डिलीट आफ्टर 30 डेज़ ये कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ओके। अगर आप यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो क्या होगी, कैशे आपकी टेम्पररी जो स्टोरेज फाइल्स है वो डिलीट हो जाएगी। हमें इसको डिलीट करते रहना चाहिए, ओके करेंगे डिलीट हो जाएगी। लेकिन ये सारे एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे या आपका कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं है, ऑलराइट। उसके बाद जो ऑप्शन है ऑटो सिंक, अगर आप ऑटोकैड का पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं और अकाउंट में लॉगिन है तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को सिंक कर सकते हैं, ऑलराइट। प्रीसेट सेव पाथ है, आप जो प्रीसेट पे क्लिक करते हैं सेव एज अ प्रीसेट, तो प्रीसेट आपके इस लोकेशन पर सेव होते हैं, ओके। उसके बाद कुछ एडिट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, तो ये ऑप्शंस आप प्रोजेक्ट के अंदर भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें फिर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर मेन्यूज़ में जाके सेटिंग्स में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि आप इस प्रोजेक्ट को जो है वो जो है क्लोज़ नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो बता रहा है क्लोज प्रोजेक्ट बिफोर चेंजिंग प्रोजेक्ट सेव पाथ, ठीक है। तो इसलिए हम उसको पहले ही कर रहे थे, तो कैंसिल करता हूँ और मैं यहाँ से वापस आता हूँ बैक टू होम पेज, ठीक है। अब हम इधर सेटिंग से चेंजेस कर सकते हैं, तो वो प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले ही प्रोजेक्ट की सेटिंग आपको कर लेनी चाहिए। तो सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर ड्राफ्ट हमारा हो गया, एडिट में जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले स्टेप फॉरवर्ड और बैक। अगर आप एरो की से मूव करना चाहते हैं फ्रेम, ये आपका शिफ्ट के साथ जो है वो 10 फ्रेम जो है वो मूव करेगा। अगर आप शिफ्ट राइट एरो यूज़ करेंगे 10 फ्रेम मूव करेगा पर राइट एरो एंड पर लेफ्ट एरो, आगे जाएंगे या पीछे, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रोजेक्ट में जाके। बस याद रखिएगा 10 फ्रेम हम शिफ्ट के साथ जंप कर रहे हैं, मूव करेंगे। अगर आप फास्ट मूव करना चाहते हैं, एडजस्ट वैल्यू, ये भी आप जो है कोई इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं 10 यूनिट्स का उसका इंक्रीमेंट होगा। इमेज ड्यूरेशन, ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। इमेज ड्यूरेशन, अगर हम कोई भी इमेज अभी इंसर्ट कर रहे हैं, अभी हमने जब ट्रांजिशन अप्लाई की थी तो मैंने दिखाया था आपको कि वो एक इमेज की ड्यूरेशन 5 सेकंड थी। अगर आप एक बड़ी ट्रांजिशन एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो इसकी इमेज ड्यूरेशन चेंज कर दें, मैं इसको यहाँ से 10 सेकंड कर देता हूँ। अब मैं आपको इमेज जब ड्रैग करके दिखाऊंगा तो एक इमेज की बाय डिफ़ॉल्ट जो ड्यूरेशन है 10 सेकंड होगी। दैट इज़ वेरी यूज़फुल फीचर, आई जस्ट लव दिस फीचर इन कैपकट, ठीक है, कि आप एक स्मूथ ट्रांजिशंस बना सकते हैं, एक एनिमेशन बना सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं और प्ले ऑडियो वाइज स्क्रबिंग, इसको हम ऑफ ही रहने देते हैं। जब आप स्क्रब करते हैं मींस कि प्ले हेड को आगे पीछे करते हैं तो ऑडियो प्ले नहीं होती, तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ ही रखते हैं। लिंकेज का मतलब है कि आपका जो मेन ट्रैक है उसके साथ कौन कौन सी लेयर्स को आप जो है वो लिंक करना चाहते हैं कि हम मेन ट्रैक को मूव करें तो वो लेयर भी मूव हो, तो इसकी सेटिंग भी हम कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
उसके बाद जो है अरेंज लेयर्स कैन बी रीऑर्डर्ड, येस ओके, ये हम रीऑर्डर्ड ऑफ कोर्स होनी चाहिए। जो भी लेयर्स हैं हमारी उनको हम एक ऑर्डर में रखते हैं। फ्रेम रेट 30 फ्रेम पर सेकंड, आपकी जो वीडियो प्रोजेक्ट बनेगा जनरेट होगा कि आपके 30 फ्रेम के बाद 1 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। टाइम कोड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अभी वो दिखा रहा है आपको आवर्स मिनट सेकंड्स एंड फ्रेम, यू कैन आल्सो आवर्स मिनट सेकंड्स फ्रेम, ये भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। सेंड अ नोटिफिकेशन साउंड व्हेन एक्सपोर्ट इज़ कंप्लीट, ये आप ऑन कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर डूइंग अनदर वर्क तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी साउंड की, यू हैव डन विद योर प्रोजेक्ट। उसके बाद परफॉर्मेंस में आते हैं और यहाँ पे इनेबल एंड डिकोड, इन दोनों ऑप्शन को आप चेक रहने दें, इट विल इंक्रीज योर परफॉर्मेंस, रेंडर परफॉर्मेंस। ये भी आप इस ऑप्शन को भी ऑन रहने दें। रेंडर इंटरफेस विद जीपीयू, येस। ऑटो ऑप्टिमाइजेशन, येस रहने दें इसको। स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑटो करेगा। कैपकट प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का मतलब होता है जब आप हाई रेजोल्यूशन वीडियोस पे काम कर रहे हैं, वो फाइल्स बहुत हैवी होती हैं, आपका सॉफ्टवेयर लोड करने में उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है और सॉफ्टवेयर स्लो काम करता है, स्लो एडिटिंग करता है। प्रॉक्सी आप इधर से ऑन कर देंगे, इससे क्या होगा कि कैपकट जो है उसकी लो रेज फाइल बना देगा और उसी पे काम करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो लो रेज ही एक्सपोर्ट होगी, वो फिर ओरिजिनल फाइल से रिप्लेस कर देगा। प्रॉक्सी सेव कहाँ होगी, ये उसका पाथ है। अभी जो प्रॉक्सी है वो हमारे पास इतना साइज़ हो चुका है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं। जनरल में जाते हैं और जनरल में सिंपल आपको जो है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ऑप्शंस हैं वो आपको शो करवाएगा। इन सेटिंग्स को हम सेव कर देंगे, उसके बाद हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको पिक्चर्स ड्रैग करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से पिक्चर्स का जो ड्यूरेशन है वो 10 सेकेंड होगी। हम इन सबको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते हैं पिक्चर्स को, ऑलराइट, और उसके बाद ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं टाइमलाइन पर ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक फुटेज की जो ड्यूरेशन है हमारी वो 10 सेकेंड है। ठीक है, अगर आप इस टाइमलाइन को जूम करें तो आप इधर से टाइम कोड देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको टाइम कोड यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप एरो की से, मैं राइट एरो दबा रहा हूँ तो वो क्या है, वो यहाँ पे मूव कर रहा है 1 बाय 1 फ्रेम। अगर आप शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो वो 10 फ्रेम मूव कर रहा है। ठीक है, अब 30 फ्रेम के बाद आपका 1 सेकेंड हो जाता है। ठीक है, फिर आप शिफ्ट राइट एरो दबाते हैं तो यहाँ से आपका जो है वो अगेन 1 सेकेंड एंड 10 फ्रेम दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो हाउ मैनी फ्रेम यू वांट टू जंप यू कैन जस्ट सेलेक्ट। आप इधर से अगर दोबारा से सेटिंग में जाना चाहें और चेक करना चाहें तो आप दोबारा से सेटिंग्स पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर वो दिखाएगा आपको स्टेप फॉरवर्ड और बैक मैनी, तो 10 फ्रेम हम जंप कर रहे हैं शिफ्ट के साथ। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं विच इज़ वेरी यूज़फुल ऑप्शन। ओके, उसके बाद अगर कुछ प्रीव्यू पैनल से रिलेटेड ऑप्शन आपने चेक करनी है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, ये हैमबर्गर मेन्यू, और यहाँ पे पहले ऑप्शन है कलर। अगर आप शो करना चाहें तो आप शो करेंगे इस तरह से। अगर आप कलर एडजस्टमेंट, कलर ग्रेडिंग, ग्रास पर जो है वो महारत रखते हैं तो यू कैन जस्ट मेक देम ऑन एंड ऑफ, और इसको जब आप सिलेक्ट करके एडिटिंग करते हैं तो यू विल सी द डिफरेंस हियर। तो एडजस्ट में जाएं और इधर से आप जो है एडजस्टमेंट करें, यू सी द ग्राफ्स आर चेंजिंग। ठीक है, तो इधर से आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है एक्सपर्ट्स के लिए। उसके बाद जो है आप गाइड्स एंड रूलर्स, आप हॉरिजॉन्टल गाइड ऐड कर सकते हैं और इजीली मूव कर सकते हैं। आप वर्टिकल गाइड ऐड कर सकते हैं ऑलराइट, और उसको भी मूव कर सकते हैं इजीली। आप रूलर ऐड कर सकते हैं ऑलराइट, यहाँ पे आपके हाइड गाइड्स, यू कैन हाइड गाइड्स, लॉक गाइड्स ऑलराइट, तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। और उसके बाद आप जो है क्लियर गाइड्स कर सकते हैं। ओके, रूलर अगर आप हाइड करना चाहें तो आप रूलर शो एंड शो हाइड रूलर, शॉर्टकट कीज़ आपको नज़र आ रही हैं, कंट्रोल ऑल्ट एंड आर, एंड यू कैन यूज़ दिस वन एज वेल। ओके, उसके बाद आप जो है आप इसको हाइड कर दें तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन हो जाएगी। बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ पर मैं चाह रहा था कि यहाँ पर बटन होना चाहिए था एक्सपोर्ट फ्रेम का, बट मे बी दे विल गिव अस ऑप्शन हियर। तो यहाँ से हम क्या करें, एक्सपोर्ट स्टिल फ्रेम, ये इमेज अगर आप किसी भी वीडियो से जो है वो सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट स्टिल फ्रेम, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उस फ्रेम को सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये आपका पाथ है, ये उसकी रेजोल्यूशन है और फॉर्मेट है।
ऑलराइट, यू कैन चेंज द फॉर्मेट ऑल्सो। सेव करेंगे, ये इमेज आपकी सेव हो गई है, ठीक है, विच इज़ वेरी नाइस। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट में भी वो इमेज आ जाएगी, ठीक है, उस वीडियो से ये इमेज। बाय द वे ये वीडियो ये जो है वो इमेज ही थी। एनी हाउ हम कोई वीडियो जो है वो ले आते हैं और उसमें से मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है एंड ब्रिंग दिस वीडियो हियर। लेट्स सी, हमें ये इमेज एक्सपोर्ट करनी है। सिलेक्ट करते हैं एक्सपोर्ट स्टिल फ्रेम, ये फ्रेम है, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, येस, ओके। तो यहाँ पर वो आपको इमेज भी आ जाएगी एंड यू कैन यूज़ दैट इमेज फॉर फ्रीज फ्रेम ऑल्सो, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो ये प्रीव्यू से रिलेटेड ऑप्शन थी। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर प्रोजेक्ट सेटिंग। जब आप किसी भी खाली जगह पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल्स में जाएंगे, ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है, ये पाथ है, ये कलर स्पेस है, और ये अरेंज लेयर्स, ये सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से कोई भी नाम दें और पिक्चर एनिमेशन। और दूसरा ऑप्शन ये कॉपी मीडिया टू प्रोजेक्ट। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि कैपकट जो है वो सारी फाइल्स आपके कंप्यूटर से इस फोल्डर में सेव करेगा। कलेक्ट फाइल इसको कहते हैं दूसरे अल्फाज में। स्टे इन ओरिजिनल लोकेशन करेंगे तो वो जहाँ से आप फाइल ले रहे हैं वहीं पर ही रखेगा। ये कॉपी मीडिया इनटू प्रोजेक्ट हम यूज़ करते हैं जब आपको प्रोजेक्ट जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मूव करना हो। स्टे इन ओरिजिनल लोकेशन करेंगे तो अगर कोई फ़ाइल वहाँ से कोई डिलीट कर देता है तो यहाँ पे वो मिसिंग फाइल का एरर आएगा, ऑलराइट। कलर स्पेस सेम ही रहने दें। और ये हमारे पास टाइमलाइन सेटिंग है, एस्पेक्ट रेशियो ओरिजिनल मीन्स जो भी आप प्रोजेक्ट ड्रैग, जो भी फाइल जो है टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उसी की जो रेजोल्यूशन है और उसके जो एस्पेक्ट रेशियो वो अडेप्ट करेगा, ऑलराइट, सेम ही रखेगा ऑटोमेटिकली। फ्रेम रेट, अगर आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेम रेट 30 फ्रेम पर सेकेंड होता है। यू कैन ऑल्सो चेंज फ्रॉम हियर, ऑलराइट। तो ये सारी सेटिंग्स आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो है वो कर लेंगे कैपकट में। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे रेजोल्यूशन सेम, इट्स डिपेंड ऑन द क्लिप जो आप ड्रैग कर रहे हैं, जिस पे आप एडिट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, ओके। ऑलराइट, तो आखिर में हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपना प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं आफ्टर वंस यू हैव डन ऑल द एडिटिंग। तो आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा जो कि एक्सपोर्ट, और यहाँ पे प्रीव्यू आपके फुटेज का दिखाएगा और यहाँ पे नाम दिखाएगा। लेकिन अगर ये नहीं आता, बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये होती है कि आपने कोई प्रो फीचर यूज़ किया होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए बेसिक एडिटिंग में ये जो कलर करेक्शन है, ये डायमंड बना हुआ है इसके सामने, मतलब कि ये पेड फीचर है। अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, अब मैं क्लिक करता हूँ एक्सपोर्ट, तो अब यहाँ पर आपको बता रहा है यू आर यूजिंग द फॉलोइंग प्रो फीचर, उसका नाम भी आपको बताएगा, ठीक है। तो जॉइन प्रो, गेट इट फ्री, प्रो, तो इसमें से कोई ऑप्शन चूज़ करें या बैक टू एडिट और इसको अनचेक करें, ऑलराइट। नाउ यू कैन एक्सपोर्ट। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं प्रोजेक्ट नहीं एक्सपोर्ट हो रहा, तो जस्ट गो एंड चेक कौन सा ऐसा फीचर आपने यूज़ किया जो कि फ्री नहीं है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे जो आपका प्रोजेक्ट है, जिस नाम से आप सेव करना चाह रहे हैं, ऑलराइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो है आप यहाँ से लोकेशन चेंज करेंगे जिस लोकेशन पे सेव करना चाह रहे हैं। रेजोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे, ऑलराइट, बाय डिफ़ॉल्ट 1080 है, वेरी गुड। बिट रेट है, कोडेक H.264 बेस्ट है, फॉर्मेट MP4 और फ्रेम रेट 30 फ्रेम पर सेकेंड। इसके बाद सिंपल आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, दैट्स इट, योर प्रोजेक्ट विल बी एक्सपोर्टेड। अगर आपका अकाउंट टिकटॉक के साथ लिंक है, यू कैन डायरेक्टली अपलोड ऑन टिकटॉक एज वेल, एंड यस, यूट्यूब के साथ है, यू कैन अपलोड डायरेक्टली ऑन यूट्यूब। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं कैपकट के थ्रू। आई होप कि आपको ये कोर्स पसंद आया होगा कैपकट का। अगर आप इसी तरह से और कोर्सेज चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।